ज्ञाननिष्ठ, धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ परम पूज्य श्री महाराज जी के स्तुति चरण। श्रोताओं, भगवान के अहेतु की अनुकंपा से आयोजित ये श्री राम कथा का व्याख्यान सत्र आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण में ओरछा धाम में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का बड़ा अन्यतम लाभ है। कल तक कथा 200 दोहा तक हुई। उसके आगे राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जुग बैराऊ। पलक नयन फणिमणि जय भांति, जुग भई जननी सकल दिन राती। राम सुना दुख कानन काऊ। निषाद और श्री भरत जी दोनों श्री सीताराम जी की शयन साथरी के निकट हैं और श्री भरत जी के अंतःकरण में जो वेदना चल रही है उस पर वो चिंतन कर रहे हैं कि राम जी ने तो कभी किसी का दुख सुना तक नहीं है। देखना तो बहुत बड़ी बात है। कौन जानता था कि दुख को देखना तो अलग, उन्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। बे महाराज जीवन तरु जिमि जुग बैराऊ। वो जीवन तरु के समान महाराज राम जी को सेते थे और यदि राम जी जीवन वृक्ष न होते तो वो समाप्त कैसे होते? वो समाप्त क्यों हुए? क्योंकि उनकी जीवन रेखा ही समाप्त हो गई थी। पलक नयन फणिमणि जय भांति। माताओं की बात आ गई कि माताएं भी उनको ऐसे संभालती थीं। प्रभु राघवेंद्र पर मैं दुख देखना तो दूर गया, सुना भी नहीं कभी, लेकिन श्री जानकी जी के लिए क्या कह रहे हैं वो? ता जनक दिन पटतर के ही करतल जो भोग जग जेहि। ये बात वो कह चुके हैं। श्री जानकी जी के विषय में तो कल ही हमने आपसे कहा था कि सीताराम जहां श्री राम लखन निसी सोए, तो सीता जी के सोने पर ही उन्होंने पहला प्रश्न उठाया है कि जानकी जी कैसे सोई होंगी। उस स्थान को देखने की कल्पना पर विचार है, इसलिए उनकी मृदुता पर तो वो पहले ही चिंतित हो चुके हैं। लेकिन अब श्री राम जी के ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि जिन श्री राम जी ने कभी दुख सुना ही नहीं है, ऐसे श्री राम जी जिनको महाराज अपने जीवन रेखा के समान जीते थे, जहां दशरथ जी को उन्होंने भूमि पर पड़े देखा है जी, वहां भी श्री राम जी के विषय में गोस्वामी जी ने संक्षिप्त संकेत किया है। दो प्रकार की वेदना है जी। एक मानसिक और एक शारीरिक। मानसिक कष्ट तो वहां हो चुका है पिताजी की और प्रजा की दशा देखकर। यहाँ शारीरिक विषय पर विवेचन हो रहा है। ते सो बत कुछ दास में विधि गति अति बलवान। इनकी मृदुता को देख करके कि ये इस योग्य नहीं थे कि यहाँ धरती पर शयन करें, ऐसा तो इनकी प्रजा में, इनके राज्य में भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में नहीं शयन करता है जिस स्थिति में यहाँ राम जी शयन कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से वो यहाँ विचार कर रहे हैं जी। पलक नयन फणिमणि जय भांति, जुगवई जनन सकल दिन राती। पलकों पर जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, सर्प अपनी मणि की रक्षा करता है। जियन मूर जिम जुगबत रहियो, दीप बात नि टारन कहियो। या सीता जी के विषय में भी उन्होंने कह दिया कि बधू लरकनी परघन आई, राखो पलक नयन की नाई। ये उनकी रहनी पर विचार हो रहा है। मानसिकता पर तो उद्वेग पहले हो चुका, उसका विवेचन वनवास काल में गोस्वामी जी ने कर दिया कि राम जी ने ऐसा कभी विचार भी नहीं किया था जैसा उनको देखने में आ रहा है, और कष्ट से कष्टान्वित होने की स्थिति का वर्णन हो गया। लेकिन अब ये रहनी और शारीरिकता के बारे में विचार हो रहा है। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। अब ये पांव चल रहे हैं, कंदमूल फल का भोजन कर रहे हैं। ऐसे स्वादिष्ट खडरस व्यंजनों का, 56 व्यंजनों का आस्वादन करने वाले राम जी की स्थिति क्या हो रही है? अब आ गए वो अपनी वेदना पर। धिग के अमंगल मूला, भयश प्राण प्रियतम प्रतिकूला। यह तीन लोगों को धिक्कारेंगे वो। एक तो धिग के अमंगल मूला, पहला धिक्कार के लिए।
फिर दूसरा धिक्कार विधाता के लिए है। धिग केके अमंगल मूला बहिष प्राण प्रीतम प्रकुला, मैं धिग धिग अग उतदि अभागी, सब उत्पात भयो जेहि लागी, कुल कलंक कर सृजो विधाता, उस साई दोह मुह कीन कुमाता। पहला धिक्कार कैके के लिए है, इस रहनी के लिए। कौन है इसके लिए उत्तरदायी? इसके लिए पहला धिक्कार कैके के लिए, दूसरा धिक्कार विधाता के लिए कर रहे हैं, तीसरे धिक्कार में वो स्वयं को बता रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा ने मुझे कुलकलंकी क्यों बना दिया? कौन ऐसा कारण? साई दोह मुह कीन कुमाता, कुल कलंक कर सृजो विधाता। क्या विधाता ने मेरा सृजन इसी कुल के कलंक के लिए किया था और माता ने स्वामी द्रोही बना दिया? अब वो कहते हैं कि उदधि अभागी, मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, क्योंकि कभी भी अपयश बिना पाप के नहीं होता। बिनु अग अयश की पावे कोई। कितना बड़ा अपयश मेरा हो रहा है, इस उपद्रव और उत्पात के कारण मैं अभागी हूं। अब दो बातें कही उन्होंने, अग उदधि अभागी। अग उदधि क्यों कहा? क्योंकि राज्य मुझे दे रहे थे, ये मेरे पाप का सबसे बड़ा परिणाम है। और अभागी क्या हुआ? अभागी ये हुआ कि भैया का वनवास हो गया। यदि इनको वनवास न होता और केवल मुझे राजा बनाया जाता तो ऐसी परिस्थिति में केवल अगोदधी होता, पर अभागा नहीं होता। क्यों? कि भैया नगर में निवास करते। लेकिन अभागी इसलिए हो गया कि वो वनवास के लिए चले गए। अब और बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं धिग धिग अगोदधी अभागी, सब उत्पात। उपद्रव क्या हुआ? इससे बड़ा क्या उपद्रव होगा? पिताजी की मृत्यु हो गई, माताओं को वैधव्य हो गया, ये भी मेरे दुर्भाग्य का कारण है। को त्रिभुवन मोहि सर से अभागी, गति यश तोर मात जेहि लागी, कह चुके हैं कौशल्य जी से। को त्रिभुवन, तीनों लोकों में मेरे समान कोई अभागी नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमको ये दिन देखना पड़ा मेरे कारण। यदि मैं अभागा जन्म न लिया होता तो ये उत्पत्ति, ये आपके ऊपर विपत्ति नहीं आती। सुनि सप्रेम समझाओ निषादु, नाथ करिए कतबादि विषादु। जद्दू भैया अभी माला बंद करो, पूरी ध्यान से यहां सुनो। लिखा है कि एक ही बात है, चाहे जब करो चाहे कथा सुनो, उसका फल नहीं। कुछ मन वहां लगा, कुछ यहां लगा, बहुत ध्यान से सुनो, गंभीरता समझे। सुनि सप्रेम समझाओ निषादु। उन भरत जी को समझा रहे हैं निषाद, जिन भरत जी के सामने वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी, भरत महामहिमा जल राशि। बुद्धि काम नहीं कर रही, बे जनक जी डूब गए। जनक जी कह रहे हैं मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती इनके आगे। श्री भरत जी के सामने न राम जी की बुद्धि कार्य कर रही, न जनक जी की बुद्धि कार्य कर रही, और न श्री वशिष्ठ जी का ज्ञान कार्य कर रहा है। ऐसे भरत जी को निषाद समझा रहा है। समझाने की विधि भी देखो आप। सुनि सप्रेम समझाओ निषादु, नाथ करिए कतबाद विषादु। अब दूसरी बात कही कि ये रोग में जो छटपटा रहे ये मिटेगा कैसे? अब जो होना था वो तो हो ही गया, केवल एक औषधि है। कितना बुद्धिमान रहा होगा निषाद। उसने कहा कि राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, और यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। राम जी के तुम्हारी प्रीति में इन बातों से कोई अंतर नहीं आया। यह निर्जोष दोष विधि बामी, ये जो निश्चित सिद्धांत है कि दोष तो विधाता का है, इसमें तुम्हारा, तुम जो कहते हो कि मेरे पाप का कारण ऐसा वैसा, ये सब बातें अलग है। अब ये कहां से समझ गए? इस रामचरितमानस में निषाद के साथ, चाहे वाल्मीकि रामायण में निषाद के साथ रहने वाले राम जी को भरत जी की कोई चर्चा ही नहीं हुई। क्या निषाद ने मन भरने के लिए समझा दिया कि ताकि ये चिंता ना करें कि नहीं नहीं राम जी तो तुमसे बहुत प्रेम करते हो, तुम तो राम जी के प्रेमी हो ही, दिखाई रहा नंगे पांव जाने की तैयारी में। उसको आगे कर रहे हैं गोस्वामी जी। विधि बाम के करनी कठिन जे मातु की नी बावरी। लो, अब वो माता को गाली इन्होंने दी थी, कई नंदन मंद मत कठिन कुंड की, लक्ष्मण जी ने समझाया था। वो लक्ष्मण जी के समझाने का गुण यहां आ रहा है। अरे उनकी कोई गलती नहीं,
ये मातु के नी बावरी, वो तो भोली बुद्धि कर दी थी विधाता ने। ते रात पुनि पुनि करें प्रभु सादर सरह न रावरी। ते रात कौन सी है जी? ये ते रात है कि भरद्वाज जी के आश्रम में मैं भी था। उस रात्रि में लखन राम सीतई अति प्रीति और निशि सब तुम ही सराहत बीती, ये मैं वहां साक्षी था मेरे सामने। ते रात का अर्थ क्या है? ते रात का अर्थ सरंगबेरपुर की रात्रि नहीं है, यहां तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। ते रात का तात्पर्य है भरद्वाज जी के यहाँ के निषाद ने भरद्वाज में ये सब संवाद सुना हुआ है, क्योंकि श्रृंगबेरपुर में तो थके थे भगवान, तुरंत सोए हैं। राम जी का और निषाद का वहां कोई प्रसंग चला ही नहीं है, वो तो विश्राम में चले गए। वहां तो लक्ष्मण से बातचीत हुई थी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने भी उस प्रकरण में ये बात बिल्कुल नहीं कही कि देखो भरत निर्दोष हैं। पूरा रामचरितमानस का प्रसंग पढ़ो, निषाद से भरत जी के संदर्भ में लक्ष्मण जी कोई चर्चा नहीं कर रहे। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे किए। अब मैं क्या कहूं आपसे, मैं सौगंध खा रहा हूं। ये सौगंध क्यों खाई कि शायद भरत जी को इस बात पर विश्वास है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे को समझाने के लिए ऐसी बात की जा रही हो। परिणाम मंगल जानी अपनी आनी धीरज ये, और ये बात उसने भविष्यवाणी कर दी। वो इतना बड़ा ज्ञाता हो गया कि परिणाम अनंत मंगलकारी होगा, आप चिंता मत करो। ये क्यों कहा निषाद ने? निषाद को कैसे पता है कि राम जी मान जाएंगे? निषाद को कैसे पता है कि भरत जी के संपूर्ण स्नेह का इतना समादर भगवान करेंगे? ये बातें से कैसे पता लग गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ये ध्यान रखना। वो समझा दिया ना लक्ष्मण जी ने कि हितानित मध्यम ब्रह्मंदा, ये दुख सुख की सारी बातें बता दी। तो वो ये पूरा का पूरा लक्ष्मण जी का उपदेश बोल रहा है। इतने बड़े विकराल दुख के बाद में सुख ही आएगा, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ये लक्ष्मण जी के दिए हुए उपदेश की छाया आ रही है। यदि आपको इतनी वेदना हो रही तो आप समझ लेना कि आगे भी बहुत मंगलकारी काम होगा। अंतर्जामी राम सकुज सप्रेम कृपायतनु, और चलिए करिए विश्राम यह विचारे दृढ़ आनि मन। अच्छा, क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि राम जी तुम्हारे मन के सारे भाव समझ रहे हैं? अरे वे तो सारी बातें जानते हैं। सकुज सप्रेम कृपायतन, और सबसे अच्छी बात यह है जो अपने हित में होगी, एक तो वे संकोची हैं, अति प्रेम करने वाले हैं, अति कृपा करने वाले। हम आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आप कहें महाराज जी थोड़ी सहायता हम ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रेम काम का नहीं होता। प्रेम उस व्यक्ति के काम का होता है जो हमसे प्रेम करे, पर समय आने पर उसका निर्वाह तो करे। वो निर्वाह नहीं कर रहा है। चलिए करिए विश्राम, आप तो चल करके विश्राम कीजिए, ये चिंता छोड़ दीजिए। सखा वचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। ये सुधि पाये नगर नर नारी, और चले बिलोकन आरत भारी। ये बात जब सुनी तो अब नगर कहां है भाई? श्रृंगबेरपुर तो गांव है, ये नगर नर नारी कौन? किसको मानते हैं आप? हो सकता है कि श्रृंगबेरपुर ही नगर पालिका हो। नहीं, नगर हो। श्रृंगबेरपुर तो छोटा सा खेड़ा है, वहां पर नगर, वहां है गोस्वामी जी का ये नगर, यहाँ श्लेष है। तो ये ठीक श्री अब से तो सब आए ही हुए हैं। हाँ, अयोध्या के लोग आए हैं, अयोध्या के लोग हैं। वो नरनारी चले अब, क्योंकि अभी तो केवल भरत जी निषाद की बात हो रही थी, पर उनको पता लग गया कि अवध के नरनारी जो साथ आए हैं वो इस प्रेम वो ही आए, वो आए, वो ये नगर अवध नगर, वो अवध नगर नारी। क्यों? क्योंकि यदि श्रृंगबेरपुर का राजा है तो अपन ये मान लें कि हम बड़ा जनपद होगा। आपकी जो बात है कि नहीं शहर होगा, हो सकता है हो, किंतु वे तो पहले देख चुके
जब सीताराम जी आए, बैठे रहे, सवेरे गए, तो यदि राम जी के सोते नहीं देखा होगा तो सवेरे तो देख ही लिया होगा। इतनी बड़ी बात पूरे नगर में फैल गई थी, वो अब तक क्यों रुके रहेंगे? ये नरनारी नगर के कौन है? ये सुधि पाई, ये नगर नरनारियों ने पता लगा कि भरत जी वहां गए जहां सीताराम जी सोए। चलिए विलोकन आरत भारी, अतिशय वेदना से अब ये देखने को चले, चलो हम भी दर्शन कर ले। हम भी देख ले। अति दुख है, अरे दर्शन क्या कर ले, दुर्भाग्य देख ले कि वो धरती में सोए, कैसे रहे। पर दक्षिणा कर कर ही प्रणामा, देहि के कई खोरी निकामा। सीताराम जी के लिए अब आप कहें कि नगर नारी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम माताओं को गुरु जी का नहीं लिखा कि माताएं गुरु जी की परिक्रमा में थोड़ी व्यवहार विसंगति हो सकती, पूजनीय है। हाँ, लेकिन जब वियोग होता है और भगवान की भगवत्ता का परिताप होता है तो पर श्रद्धा बस परिक्रमा भी की जा सकती, प्रणाम भी किया जा सकता है। क्यों? असकई परी चरण लपटानी परम अभागिन, ये कौन के लिए है? माता क्यों? माता के लिए। अब माता क्यों चरणों में लिपटेगी? तुलसीदास जी गीतावली में लिख रहे हैं कि जब राम जी चले गए तो मां उठा करके राम जी की ललित पन्हैया बार बार नेत्रों से, हृदय से राम जी की पन्हैया लगा रही हैं। तो दोनों भाव यहां हैं, ऐश्वर्य भाव भी है, माधुर्य भाव भी है, राम जी के प्रति वो भगवत्ता वाली बात भी है, और अतिशय प्रेम में अपनी प्रेमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पिता है, उसके बेटा के छोटे से बालक के या बड़े से बालक के उसके जूते कहीं छूट जाए और उसे मिल जाए तो वो नहीं उठाएगा क्या? उठा लेगा। वो सभी परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते करते केके को भारी दोष दे रहे हैं। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात नहीं दूर। निकामा का अर्थ क्या है? दे के कई खोर निकामा, निकामा कामम प्रकामम पर्याप्तम, जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात नहीं दूषण देही। अब सभी लोग नहीं कर रहे निंदा, कुछ लोग विधाता को दोष दे रहे हैं। जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो विधाता को दोष देते। एक भाव हमने पहले भी बताया था कि एक विधाता ही दूषण देही, बरचत हंस काग किए जेही। जब पता लगा कि राम जी का वनवास हो गया तो गोस्वामी जी ने सभी की मानसिकता का वर्णन लिखा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, बर विचार नहीं कुमति दीना, ये राजा की गलती, कुमति के लिए ऐसा वरदान देना नहीं था। लेकिन दूसरे जो लोग थे जो धर्म को जानते थे तो नृपंच दोष नहीं दे सयाने, वो धर्म परिमिति पहचाने, वो धर्म की पराकाष्ठा को समझ गए। भैया धर्म में ये नहीं देखा जाता, वहां भी ये बात आई है। और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि नहीं, इसमें ये कारण नहीं है। कारण तो ये है कि ये भरत की कूटनीति है कि मैं चला जाऊंगा ननिहाल तो तुम मेरे लिए वरदान मांग लेना। कुछ लोग भरत जी पर भी विचार करने लगे। ऐसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति विचार करता है। यहाँ भी कुछ लोग कर्म पर विश्वास करने वाले वो कह रहे नहीं, कह को कुछ मत कहो, ये तो सब भाग्य की बात है। एक सराहई भरत सनेहु और को कहे नृपति निवाहेउ नेहु। कुछ लोग भरत की सराहना कर रहे हैं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भरत की दशा तो देखो, वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं। को कहे नृपति निवाहेउ नेहु। एक ने कहा कि तुम ये कहते हो कि महाराज ने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन धन्य है उन महाराज को, उन्होंने धर्म को भी निर्वाह किया, प्रेम का निर्वाह भी किया। क्योंकि प्रेम में फिर धर्म गौण हो जाता है, या फिर धर्म में प्रेम गौण हो जाता है। यदि आप न्याय की बात कहोगे प्रभाव नहीं चल सकता, संबंध व्यवहार प्रीति, लेकिन धन्य महाराज ने दोनों का निर्वाह किया, धर्म निर्वहन भी किया, प्रीति का निर्वहन किया। नहीं आप सराही निषाद नहीं, और को कह सके विमोह विषाद ही।
हमारा इसे यहां निषाद की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अरे हम कितने अभागे। विपत्ति काल में जो साथ दे, काम आ जाए, वो काम का व्यक्ति होता है। ये देखो तो निषाद की कितना धन्य है, कितना धन्य है निषाद कि इसने ऐसे अवसर के ऊपर इनकी सेवा कर ली। ये विधि रात लोग सब जागा, लो कोई नहीं सोया, सभी को विश्राम की व्यवस्था बनाई, घर तर तर सर बाग बन बास बना जाए, लेकिन सोए नहीं। यही विधि, यही चर्चा करते करते सवेरा हो गया। ये विधि रात लोग सब संवादों में रात्रि निकल गई। राम मिलन आशुआ, क्या मिलेंगे, चलेंगे तो भगवान मिलेंगे, देखेंगे उनको कैसे हैं वो। अच्छा सीता कैसी हो गई होगी, धूप लगी होगी, छाया लगी होगी, हवा लगी होगी, ठंड लगी होगी, ऐसे कितने संकल्प मन में संजोए हैं कि इनसे मिलन होगा, देखेंगे कैसा होगा। भाव अनुसार गुदारा लागा। गुदारा, गुदारा का तात्पर्य चला चली। अरे तैयारी करो करो करो, जल्दी चलें जल्दी चलें, ऐसी आवाजें आने लगी। गुर ही सुना वो चढ़ाए सुहाई, और नई नाव सब मातु चढ़ाई। बहुत अच्छी नाव अरुंधति जी को, अग्निहोत्र की सामग्री को, वशिष्ठ जी को श्रेष्ठ नाव पर चढ़ा दिया। और जो नई नई नाव थी, बड़ी नाव में इनको क्यों चढ़ाया? गुरही सुनाव चढ़ाए सुहाई। सुनाव माने सुंदर नाव, ये विस्तृत थी, क्योंकि अग्निहोत्री थे वशिष्ठ जी। जब बारात में गए थे तो अरुंधति जी घर में थी। अग्निहोत्री ब्राह्मण यदि जाता है तो उसकी पत्नी अग्नि की रक्षा करती, और पत्नी के मरने पर अग्निहोत्र समाप्त हो जाता है। अग्नि बुझना नहीं चाहिए, इसलिए अग्निहोत्री ब्राह्मण की अग्नि पाणी ग्रहण संस्कार से चलती है, वहीं से विवाह से वो अग्नि चलेगी। जिस अग्नि में भावर पड़ी, उस अग्नि को ला करके आजीवन बुझने नहीं दिया जाता। तो उसमें ये है कि यदि पति नहीं है तो पत्नी अग्नि को रक्षा करेगी। लेकिन आप विवाह में गए थे तब तो महाराज वशिष्ठ जी नहीं ले गए अग्नि, लेकिन अब यहाँ अरुंधति और अग्नि समाऊ रत्चर चले प्रथम मुनि राऊ, यहाँ अरुंधति जी साथ जा रही तो अग्नि कौन रक्षा करेगा? ऐसी परिस्थिति में आहिताग्नि ब्राह्मण अपनी अग्नि साथ लेकर चलते थे, जहां रहेंगे वहीं उसकी रक्षा करेंगे। ऐसी वो सुंदर नाव, सुनाव, बड़ी नाव, जिसमें गुरुजी को पहले चढ़ाया और अच्छी अच्छी नूतन नाव पर माताओं को बिठलवाया। नई नाव सब मात चढ़ाई। दंडचार में भासव पारा, दंडचार में भासव पारा, उतर भरत तब सब ही संहारा। वाह क्या पराकाष्ठा है। राम जी के प्रेम में इतने डूबे हैं कि उन्हें देह का अध्यास नहीं है, लेकिन ये ध्यान है कि भाई सब लोग ठीक ठाक उतरे कि नहीं उतरे। ग्रस्त जीवन में रह करके भी भरत जी श्री राम प्रेम में निरंतर निमग्न होकर कितना ध्यान रख रहे हैं। ये धर्म है। आप खड़े कहां हैं? इसीलिए भरत जी की प्रशंसा चारों करते हैं। सन्यासी प्रशंसा करते हैं, वानप्रस्थी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी प्रशंसा करता है, गृहस्थ लोग प्रशंसा करते हैं। ये गृहस्थ का लक्षण है। आपका गृहस्थ आश्रम है, आप भगवान में निमग्न हो रहे हैं, पर आप ये देख रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, उसका आपको कोई ध्यान नहीं है, आप गिर जाओगे। दंडचार, दंड माने घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 4 घड़ी लगे पार लगने में, 96 मिनट मानी, हाँ इतना लग गया। प्रातिक्रिया करी मातु पद बंद गुरहि सिर नाई, आगे किए निषाद गण दीन्यो कटक चलाई। प्रातिक्रिया, अब यहां गंगा जी में पहले स्नान नहीं किया, पार उतर कर स्नान किया है। क्योंकि यदि स्नान पहले किया होता तो उसका पता लगता। ये तो सवेरे उठे भाव अनुसार गुदारा लागा, चलो चलो चलो, चढ़ गए, पार लग गए। पार लगकर प्रात क्रिया कर वहां स्नान किया। मात पद बंद गुरहि सिर नाय, कियो निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई।
निषाद को आगे कर दिया, माताओं को पालकी पर बिठाया, साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीन्हा। यहां से राम जी पांव पांव गए हैं, ये बात निषाद ने बता दी। देखो भाई, गंगा जी तक तो रथ में आए, अब यहां से वो नंगे पांव हो गए, वो तो पार लौट गई नाव। श्री भरत जी ने कहा कि माताओं की आज्ञा से यहां तक तो मैं बैठ के आ गया, यहां से नहीं बैठूंगा, क्यों भैया यहीं से पांव पांव गए। साथ साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। ब्राह्मणों के सहित गुरु जी ने गमन कर दिया। आप सुर सर ही कीन प्रणाम, और सुमिरे लखन सहित सिया राम। अब यहाँ एक विचार है, पहले सीता जी का स्मरण करते कोई बात नहीं, अच्छा राम जी का करते तो वो तो होता आवश्यकता, लेकिन लक्ष्मण जी का क्यों किया? सुमिरे लखन सहित सिया राम। और वहां भी जब दशरथ जी की मृत्यु हो रही है तो उन्होंने भी पहला वाक्य कहा, कहां लखन कहां राम सनेही, कहां प्रिय पुत्र बधु वैदेही। लक्ष्मण तो गाली दे रहे हैं, अभी संदेश तो सुन लिया आपने, उनका नाम क्यों ले रहे हो? लेकिन समझ गए कि सेवा में तत्पर होकर गया है वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यहां भी भरत जी विचार कर रहे हैं कि राम जी सीता जी छोड़ो, अरे उन लक्ष्मण का स्मरण किया जो भगवान की सेवा में सन्नद्ध होकर के नंगे पांव पीछे पीछे चले। आप सुर सर ही की न प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिया राम। गबने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। अब ये जो घोड़े के साथ चलने वाले लोग थे, जिन रथों पर घोड़ों पर ये चल रहे थे, उनको वो डुरिया करके ले जा रहे हैं। डुरियाना मतलब डोरी पकड़ करके खींचना। कहीं सुसेवक बार ही बारा, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, उत्तर नहीं दिया। एक बार आपने कहा और हमने कहा नहीं, तो फिर आप चुप हो जाओगे। भरत जी बोले नहीं। एक बार कहा महाराज चढ़ जाइए रथ पर, नहीं बोले। दूसरी बार फिर कहा, नहीं बोले। और कहा बार बार, कहां ही सुसेवक बारह ही बारह होए नाथ अश्व असवारा, घोड़ों पर बैठ जाइए। अब बोलने लगे, राम से पयाद ही पांव सिधाए, यहीं से नंगे पांव गए हैं। राम पयाद ही पांव सिधाए, हम कहां रथ गज बाजी बनाए। अरे सेवा धर्मा परम गहनो योगिना बप्य गमहा, सिरवर जाऊं चित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। ये तो नंगे पांव हो गए। अब सेवक लोग तो जूता पहने थे ना, हम क्या करें? ये स्वामी है, जब ये निरावरण हो गए तो हमको भी जूते खोल देना चाहिए क्या? ये बात उनके भी मन में आई होगी। अब श्री भरत जी तो ये कह रहे हैं कि उचित तो ये है कि मुझे सिर के बल जाना चाहिए, लेकिन सिर चलता नहीं है। हाँ, वो भी भाव है, लेकिन अतिशोक्ति भी ये है कि भैया हमारे तो सिर माथे, क्योंकि शरीर में शीर्ष स्थान सबसे मूल्यवान और महान होता है। तो मैं पांव से चल रहा हूं, ये भी मेरे लिए धिक्कारणी विषय है। कोई बड़ा मेरे वो ऐसी बात नहीं है कि मैं बड़ा त्यागी और बड़ा सेवक हूं। मुझे सिर के बल जाना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा। अब सर अगर लिखा होता तो अपन सरें भरने की बात समझते भी, ये भाव लगाया जाता है कि सरें भर के जाए, और सरें भर के जा भी सकते हो जी, चले जाओ, गिरो फिर खड़े हो, गिर जाओ फिर खड़े हो जाओ, ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन श्री भरत जी का यह भाव यही है कि भैया वो तो सिर में कोई उपाय चलने का नहीं, नहीं तो मुझे सिर के बल जाना चाहिए। अरे भैया मैं तो सिर के बल आऊंगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? राम देख भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गन गर ही गलानी। ये गलानी से गल गए कि जब ये कह रहे हैं कि हम सिर भर जाएं तो हम कैसे जाएंगे? फिर हम तो सेवक हैं। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। अभी तक सीता जी को आगे रखते थे, पर यहां राम जी को आगे रख दिया। महाराज जी बताएं इसका अर्थ क्या है? जी,
अभी तक सीता जी को आगे रखते थे, सीताराम कर रहे थे, यहाँ राम जी को आगे सीता जी को पीछे क्यों कर दिया? कहाँ पे लिए हैं? भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, जी कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। चरणों में छाले फपाले पड़ गए, ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल के ऊपर ओस की बूंद रखी हो, दूर से चमक रहे। भरत प्रयाद ये आजू ओ भयो दुखत सुनि सकल समाजू। क्या हुआ था कि जब अयोध्या से चले थे तब भी वो पांव पांव चलना चाह रहे थे, लेकिन माताओं ने कह दिया तुमरे चलत चलई सब लोगू शकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू, तुम ऐसा मत करो, तुम माताओं की आज्ञा मान गए। अब की बार क्या किया उन्होंने? अब की बार उन्होंने सबको आगे निकाल दिया, मात पाल की शकल चलाई और गबन गुरु कीन्हा, ये सब पीछे रह गई है ताकि ये हमको देख ना पावे कि तुम नंगे पांव चल रहे हो नहीं चल रहे। जब नंगे पांव हम चल हम तो पीछे आ रहे हैं, तो पीछे होंगे, रथ घोड़ा पीछे होगा। इसीलिए साधना में कोई अपनी साधना की कठिनता का क्रम संसार को पता न चले, वो तो केवल प्रेमी और प्रेमास्पद भगवान और भक्त जानता है। हमारी भक्ति ऐसी है कि लोग ये जाने कि हम कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितनी पूजा करते हैं। पहले धीरे धीरे कर रहे होंगे, यदि आदमी दिख जाए तो फिर हम और तेज तेज पाठ करते हैं। फिर ये देखते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं हमको, ये नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कितने लोगों ने देखा। ये जो है ये तमोगुणी भक्ति है, इसमें अपनी प्रतिष्ठा पूजा की पराभव है, भगवान की ओर नहीं है। इसलिए श्री भरत जी ऐसे उपासक हैं किसी को पता न चले कि हम नंगे पांव जा। भरत जी गोपियों ने उद्धव जी से एक बात कही थी, जब उद्धव संदेश लेकर गए बहुत रोई जी, कई प्रकार का विलाप किया। जब चलने लगे तो उद्धव जी से कहा कि हमारी रोने गाने की बातें भगवान से मत कहना। तो उद्धव जी तो आश्चर्यचकित हो गए। एक प्रेमी अपने प्रेम की वेदना प्रेमास्पद तक पहुंचा है, ये तो उसके जीवन के मुख्य बिंदु होता है, पता लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि यदि भगवान सुनेंगे दुखी हो जाएंगे, हम अपना जो भोग रहे भोगने दो, लेकिन वो सुख से रहे। इसलिए तत्सुख सुखत्पन्न ये भक्ति में होता है। श्री भरत जी के अंतःकरण में तो कोई प्रदर्शन की परिकल्पना नहीं हो सकती है। इसलिए अपने लोगों की बात कही थी मैंने, भरत जी तो आरंभ में नंगे पांव चले थे। अच्छा, बोलना भी बोलना भी ठीक नहीं है यहाँ पर। भयो दुखित सुनी सकल समाजू, जी सारे समाज ने सुना भरत जी तो नंगे पांव आए हैं, बहुत दुखी हो गए। खबर लेन सब लोग नहाए, हो कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। कारण क्या हुआ? अब भरत जी साथ चल रहे हैं, पर सूचना बाद में क्यों मिली? अरे भाई, रथ घोड़े वाले जल्दी निकल गए, पांव पांव चलने वाले को देर लगेगी, और वो भी बड़े व्याकुलता में चलना। यदि उत्साह उमंग में व्यक्ति चलता है, थोड़ी गति में तीव्रता भी आती। लेकिन जब भरत जी चलने में थोड़ी देर लगी और यहाँ सब लोग स्नान कर चुके, इतनी जल्दी आ गए ना, इसलिए खबर लेन सब लोग नहाए और कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, और त्रिवेणी में आकर के उन्होंने प्रणाम किया। सविधि सीता से थे नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत श्याम जलमा ने संगम पर उन्होंने स्नान किया और दान भी दिया। भरत जी का दान देने का वर्णन नहीं है, नर नारी दान दे रहे हैं। ये लगा होगा जब रथ चले हैं तो सामग्री साथ चली होगी और धन वगैरह चला होगा, तभी तो दान दिया जा रहा है। देखत श्यामल धवल हलोरी, और पुलक शरीर भरत कर जोरी। अब यमुना जी और गंगा जी दोनों श्याम और श्वेत दिख रही हैं। गंगा जी का वर्ण श्वेत है, यमुना जी का वर्ण श्याम है। शरीर पुलकित हो उठा, गदगद हो गए देख करके। क्यों? कि सांवला शरीर भगवान श्री राम का है और धवल वर्ण जानकी जी का है। ये देखकर हिलोरें देखी उन्होंने दोनों की, तो ऐसा पुलकित शरीर हो गया, हाथ जोड़ लिए। उनको तो सीताराम जी के दर्शन हो ही गए।
अब प्रयागराज के सामने पहुंच गए। सकल काम प्रद तीर्थ राऊ और वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। अब यहां बहुत गंभीरता समझे। हे तीर्थराज, आप तो सारी कामनाओं की पूर्ण करने वाले, आपका सारे वेदों में और लोगों को पता है यहां आने वाला कभी कामनाहीन हो ही नहीं सकता है। पर मैं अभिष्ठान नहीं किया, अभी तो भिक्षा मांगने लगे। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे न करे कुकर्म। क्यों भैया, कुकर्म क्या है उसमें? कुकर्म ये है कि आप तीर्थराज हैं और हम लोग भी राजा के राजकुमार हैं, ऐसे वैसे राजा के नहीं। और एक राजा दूसरे राजा से भिक्षा नहीं मांग सकता है। यदि आप ब्राह्मण होते, ब्रह्मर्षि होते तो दया याचना की भिक्षा मांग लेते हम। मैं आज अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। क्यों? कि आप सकल अच्छा, एक और प्रश्न है कि जब आप सकल कामना पूरी करते तो मांगे क्यों? आप मेरे मन की सारी बातें जान रहे हैं। पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, सबके अंदर बैठे रहते हैं, तो आपको क्या बताना है? पहले तो कह चुके कि आप कामप्रद हैं, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, कामना पूरी करने वाले हैं, पर शायद मेरी कामना आप नहीं समझ पाओगे। ये एक प्रकार से प्रयागराज को उन्होंने इस बात के लिए उद्योतित कर दिया। आरत काय न करे कुकर्म। मैं तीर्थराज से नहीं मांग रहा हूं, पर मैं गंगा से तो मांग सकता हूं, क्योंकि गंगा जी तो एक धात्री है। लेकिन टीकाकारों ने और संतों ने एक भाव बनाया है कि आवाज तो आई थी कि मांगो, का गंगा से तो इसलिए नहीं मांगेंगे, गंगा हमारे कुल की बेटी है, भगीरथ जी ने बुलाई है तो वो बेटी है, तो हमारे रघुवंश की बेटी होने के कारण कोई पिता बेटी के सामने हाथ नहीं फैलाता। यमुना जी से मांग लो। अरे यमुना जी से तो और घनिष्ठ संबंध है, वो सूर्य की पुत्री है और हम सूर्यवंशी, जहां से उनका जन्म है वहीं से तो हम लोगों का वंश चला है। ये भी बेटी के परिप्रेक्ष्य में इनको भी नहीं मांगते, तो भाई सरस्वती से मांगो, वो तो बीच धारा प्रकट है। अरे का सरस्वती के तो हाथ जोड़े, उसी के कारण तो मारे मारे फिर रहे हैं। भैया वन में चले गए और हम मारे मारे फिर रहे हैं, इनसे तो भगवान बचावे। इसलिए कई तो ये भी कहते हैं कि देखत श्यामल धवल हरोदे, कि भरत जी ने पहले गंगा जी में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया, फिर गंगा जी में किया, लेकिन संगम पर नहीं किया। तो क्यों? अरे का सरस्वती का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी माँ की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डुबकी लगाऊं, मेरा मन भी वैसा ही हो जाए कि चलो राजा बन जाते हैं, छोड़ो इनके लिए। ये व्यासों की कल्पना है, ऐसा कोई संकेत यहां नहीं है, और ना ही इस प्रकार की भाषा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। असजी जान सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक बानी। इसलिए ऐसा हृदय में जानकर कहा कि आप तो जो जो कुछ मांगता है उसे वो देने को तैयार रहते हैं, तो मैं मांग ही लेता हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। अर्थ मांग लो। और एक अर्थ क्या मांगे? अर्थ मांगे, हमारे पास अर्थ की क्या कमी थी? जी सियात अमरावती पालू, इंद्र भी हमारी संपत्ति देखकर थकित हो जाते थे। और उसी अर्थ का तुझे अनर्थ है, न इतना बड़ा राज्य होता, न इतना कोष होता, तो आज ये विवाद किस बात का होता? धर्म मांग लो। आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म आपके पिताजी महान धर्मज्ञ। श्री भरत जी ने कहा कि धर्म के लिए तो हमने हाथ जोड़ लिए। क्यों? इसलिए जोड़ लिए कि हमने ये सुना है कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। वेद पुराण सब कहते हैं कि सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम सब में लिखा है। और हमारे पिताजी जैसा सत्य का पालन करने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो वे पिताजी धर्म को पकड़े पकड़े मर गए और सत्यनारायण नंगे पांव जंगलों में फिर रहे हैं। इसलिए धर्म के हमने हाथ जोड़े, हमें ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। तो काम अभी बेटा नहीं, हाँ हाँ भरत जिनका ये ठीक कहा, अभी विवाह हुआ है, पुत्र नहीं, पुत्र दे दो आप। तो बोले प्रयागराज के अच्छा कैसा? भरत जी बोले पर एक शर्त रहेगी पुत्र मांगने का। कैसे?
कर राम जी से बड़ा बेटा, राम जी से उच्च कोटि का पुत्र होना चाहिए। और ये प्रयागराज तो लज्जित हो गए कि हम तो राम जी जैसा भी नहीं दे सकते, राम जी से और ऊपर कहां का दे दें, कोई होवे तो दे में। आप सरस खोजो कहां जाए, जब उनके समान ही नहीं है तो उससे बड़ा कौन हो सकता है। भरत जी से कहा क्यों ऐसा क्यों मांग रहे आप, भरत जी का तर्क समझो आप। भरत जी कह रहे हैं कि राम जी जैसा बेटा पाकर के भी पिताजी सुख से नहीं मरे। हा राम रामानुज हा वेदी तपस्विनी नमामि नमाम जानी दुखम म्रियमाण मनाथ बत। अनाथ की तरह पिताजी का शरीर छूटा, राम जैसा पुत्र पाकर, तो राम जैसे पुत्र से उनको लाभ नहीं हुआ तो हमको तो राम से फिर थोड़ा ऊंचे मिले तो लाभ होगा, नहीं तो फिर ऐसे पुत्र पाके क्या करेंगे। अरे प्रयागराज ने सर पकड़ लिया कि ये तो ऐसा मांगने वाला तो हमने आज तक देखा ही नहीं, न धर्म चाहता, न कोई काम चाहता, न अर्थ चाहता। तो उन्होंने कहा कि गति मोक्ष तो मांगेगा, चलो भाई मोक्ष मांगो। भरत जी ने कहा प्रयागराज मोक्ष तो हमारी मुट्ठी में है, और जो हमारी मुट्ठी में वो क्यों मांगे, क्यों। कहा जिस पर मेरे राम जी रुष्ट हो जाते हैं उसे मोक्ष मिल जाता है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिस पर वे क्रोध करते हैं मोक्ष है। रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। तो मैं आपसे निवेदन करूं गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। एक ध्यान रखें यार, रति तो लक्ष्मण जी की है, इसलिए वो लक्ष्मण जी के ऊपर बहुत निछावर है। बारही ते निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। यदि बाल्यावस्था से लक्ष्मण जी की तरह मेरी रति होती तो आज मैं रोता रोता क्यों फिरता, भैया के साथ बनना होता। ऐसी कृपा करो कि राम जी के चरणों में मेरी रति बनी रहे। अरे भाई तो अभी तुम्हें कोई संदेह हो रहा है, कहां संदेह है, तो क्यों कि जानो राम कुटिल कर मोही। यदि उन्होंने मुझे कुटिल समझ लिया तो कहीं मेरा मन दुखी होकर के ना हट जाए कि अरे मैं तो समझ रहा था मैं जानो निजनाथ स्वभाव हारो खेल जिता मैं मोही, और मुझे कुटिल समझ करके उन्हें त्याग कर दिया। ऐसे अवसर के ऊपर भी मेरी बुद्धि में किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। जानो राम कुटिल कर मोही, लोक कहो गुरु साहब द्रोही। संसार मुझे ये कहे कि ये गुरु की अवज्ञा करने वाला स्वामी की अवज्ञा करने वाला है। ये भी होता रहे तो भी सीताराम चरण रति मोरे, वन दिन बढ़ो अनुग्रह तोरी। यदि आप ये देना चाहते तो इतने व्यवधानों के बाद भी मेरे अंतःकरण में सीताराम जी के चरणों की प्रीति निरंतर बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। लिया जाएगा कि भरत जी साधक जगत के अधिष्ठाता है, वो उसके अध्यक्ष है, उनकी करनी को देखना पड़ेगा। भरत शरद करने तुलसी जय सादर सुनी, सीए राम प्रेम अवश्य हो भवरस व्रति। हमको भरत जी का अनुगमन करना है तो हमें समझना पड़ेगा हम क्या करते हैं, भरत जी क्या करते हैं। ये बात यहाँ इसलिए मेरा निवेदन करना आवश्यक था कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति जो भक्ति होती है वो हम प्रदर्शनात्मक ज्यादा करते हैं। राम जी क्या समझ रहे हैं इससे हमें प्रयोजन उतना नहीं रहता है। जब जीव केवल भक्ति का ढोंग करता है तो उसमें हम लोग शब्द कहा था कि भरत जी हम लोगों जैसे नहीं है। अरे भैया ये नंगे पांव आए, आप जानते हैं गोवर्धन की परिक्रमा तुमने की, मैंने पांव पांव की और मैं 50 बार परिक्रमा कर चुका हूं। ये उद्घोष करके हम केवल ये बताना चाहते कि हम कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन श्री भरत जी अपनी भक्ति को, राम प्रीति को किसी को बताना नहीं चाहते। वो पीछे चल रहे हैं ताकि कोई मुझे देख ना पाए। संसारी व्यक्ति को अपने अंतःकरण का ढोंग छोड़ करके भरत जी का अनुगमन करना पड़ेगा कि साधना इतनी गुप्त होती है कि केवल प्रेमी प्रेमास्पद भक्त और भगवान के अलावा तीसरे को पता ही न चले कि हमने हमारे अंदर क्या क्या हुआ। ये केवल पत्नी जो भी करती है, पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए करती है, उसे किसी को दिखाने से प्रयोजन नहीं होता। मेरा पति समझे, ऐसे ही भक्त और भगवान में जो भी किया जा रहा है उसे केवल भगवान समझे, मैं समझे। संसारियों को जहां प्रदर्शन शुरू हो जाता है वहां भक्ति शून्य हो जाती है। और आज मैंने इसलिए शब्द कह दिया कि आज ऐसे हजारों बता दें आपको। तो भरत जी के अनुगमन के लिए इस तथ्य को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई बात ऐसी तो नहीं जिसे हम बता रहे हैं।
कि देखो हम इतने बजे रात को उठते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर इतने तीर्थ किए, इतने यज्ञ किए, इतना किया, कहीं हमारे जीवन में ये ना आ जाए। भरत जी के अनुगमन करने से ही हमारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और भरत जी की यदि गति को कोई नहीं समझ रहा है, वशिष्ठ जैसे, जब भरद्वाज जैसे ऋषि ने कह दिया कि राम भगत रस सिद्धि भाये समय गणेश, हम तो आज समझ रहे हैं कि भक्ति कैसी होती है, हम तो सतयुग पे बैठे यहाँ भजन कर रहे हैं, आज त्रेता के तीसरे चरण में पता लगा कि भक्ति कैसी होती है। आप एकांत कक्ष में बैठे बैठे रो रहे हैं, सारी रात आपको रोते निकल गई और आपने न कुछ पाया, न सोए, न कुछ, आपके चरणों में छाले पड़ गए। आज हमको पता लगा भक्ति कैसी होती है। आप तो हमारे भी आचार्य हैं, आप हमको इस बात का बोध हुआ। एतावता श्री भरत जी संसार के भक्त साधक जगत के लिए अनुगमन करना पड़ेगा। भरद्वाज जैसे ऋषि ने आज स्वीकार कर लिया। अतः कहीं न कहीं भरत जी को ये पता लगा कि हम भक्ति में हम कम हैं और भरत जी हमसे बहुत आगे। हम संसार के लिए कह रहे हैं कि हमारी भक्ति इस प्रकार की है, इसलिए हम तो अपनी बातों में मिल रहे हैं। जब भरद्वाज जैसा व्यक्ति गिर गया सर के बल कि हमारी भक्ति में कोई शक्ति नहीं, आज पता लगा श्री गणेशाय नमः कहां से होगा जी। इसलिए भरत जी में कभी स्वाभाविक ये तथ्य आ नहीं सकता है। उनकी प्रीति को राम जी जानते हैं। भरत हृदय से राम निवास अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, ये अनुपसर्ग क्यों लगा दिया है जी? ये इसलिए लगाया कि हे प्रयागराज, हे गंगा जी, ऐसी कृपा करना कि मैं जानता हूं कि प्रभु मुझसे कह देंगे तुम क्या कहना चाहते हो, और जो तुम कहना चाहते हो मैं वही करूंगा, ये कहेंगे वो। और कहीं मैं ये कह बैठूं कि आप तुरंत राजमुकुट यहीं पहनिए, गुरुजी यहीं हैं, यहीं से अभिषेक करके हम आपको रथारूढ़ करके ले जा रहे हैं और आप तुरंत राजा बनिए। क्यों कि आरत कहीं विचार न काऊ, जो आर्थ होता है उसमें विचार नहीं होता है। तो आप ऐसी करना प्रयागराज जी गंगा माई कि मैं वही बात कहूं जो प्रभु चाहे, अनुमाने पीछे मैं उनके पीछे चलूं मैं। और वास्तव में हुआ भी वही। राम जी ने सभा में कह दिया भरत कहे सो किए भलाई, हंस के राम रहे अरगाई। चुप हो गए, जो भरत कहे हम अभी करने के लिए तैयार है। तुरंत भरत जी चुप हो गए। अरे नरनादी बोले पागल हो गए हो, इतना अच्छा अवसर, कहो ना कि राजा बन जाओ। तो भरत जी रोने लगे, कहा नहीं नहीं नहीं, यदि प्रभु ने मेरे मन की बात को इतना आगे बढ़ा दिया कि जो भरत कहेगा वो मैं करूंगा, तो मुझे भी तो समझना पड़ेगा प्रभु क्या चाह रहे हैं। अगर कोई कह दे अब आप मांगो तो मैं भी अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल जाऊंगा, तो क्या वो मांग लेगा? उसे समझना चाहिए कि इतनी बड़ी बात कहने का अभिप्राय क्या है। इसलिए हे गंगा जी, हे प्रयागराज जी, ऐसी कृपा करो कि मैं राम जी के अनुसार बोलूं, पीछे चलूं, आगे ना हो जाऊं। क्या वे चाहते वो मेरे मुख से निकले बस, ताकि वे प्रसन्न रहे। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी सार्थकता है। जलद जन्म भरी सुरत विसारो, जाचत चल पवि पाहन डारो। चातक रटन घटे घटी जाई, और बढ़े प्रेम सब भांति बलाई। क्या बात है। देखो, भक्त के अंतःकरण में भगवान के सामने हमेशा लगता है कि मैं कहीं न कहीं मुझ में कोई कमी है। यद्यपि वो स्वभाव जानते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी कि जलर जन्म भरी सुरत विसारूं, मेघ चाहे चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वज्र और पत्थर पटके, ओला पटक देता है वो। लेकिन आज तक उसकी रटन में कोई अंतर नहीं पड़ा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। यदि चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी, पर उसका प्रेम कहां से बढ़ेगा? ये बात मान्य नहीं होगी। अर्थात यहां इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। जानो राम कुटिल कर मोही, राम जी कैकेयी बर को निमित्त माने या कुटिल, और वो यदि वो कैकेयी पुत्र मान करके मेरा तिरस्कार कर दें और वहां से उठ करके कहीं दूर चले जाएं कि लखन राम से सुनिमम नाम सुनी जन अनत जाई, मैं पापी का मुंह नहीं देखना चाहता हूं। यदि ये भी राम जी कहें
तो भी मेरी प्रीति बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। उपेक्षा से मुझे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लोकेशना नहीं है। गुरुजनों की, माता की, मंत्री की अवज्ञा कर देने से मुझे गुरुद्रोह का पाप लग चुका है, और राम जी का द्रोही तो मैं स्पष्ट हो चुका हूं। जब राम जी के समानांतर खड़ाई कर दिया कि राम जी वनवास जाएंगे, तुम राजा बनोगे, तो मैं द्रोही हो चुका हूं। इसलिए इससे मेरी कोई हानि नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि प्रेम तो निरंतर वृद्धि चाहता है। प्रेम का सुख जो है उसमें वृद्धि चाहिए, और बढ़े और बढ़े। यदि वो कम पड़ गया तो प्रेम की तो धारा ही टूट जाएगी। नदियों की धाराओं को सूर्य सुखा करके पतली कर देता है, लेकिन प्रेम तो प्रेमी के ताप में, विरह के ताप में और बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, वो घटता नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि राम जी उपेक्षा रूपी वज्र डालें, ओला पटकें, पत्थर मारें, और ये संसार निंदा रूपी पत्थर मेरे ऊपर पटक दे, तो भी मेरी प्रीति किसी प्रकार आगे नहीं बढ़नी चाहिए। चातक हंस सरायत टेक विवेक विभूति। क्या बात है! हंस की विभूति क्या है? हंस का धन क्या है? गुण ही गुण। हंस का धन विवेक है, वो नीर शीर करता है, ये उसकी विभूति है। और चातक का धन टेक, अड़ गया वो। मुझे केवल स्वाति का जल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे गोस्वामी जी ने दोहावली में कितना सुंदर दोहा लिखा, बधो बधिक परिपुण्य जल। गंगा जी के तट पर वृक्ष के ऊपर बहेलिया ने बाण मारा एक पक्षी के, वो उलट करके गंगा जी में गिर गया। तो गिरा तो ऐसा था, लेकिन उलट उठाई चोंच, लेकिन उसने चोंच ऊपर की तरफ कर ली। क्यों? कब मर जाऊंगा मैं। तो मर जाएगा तो अच्छा है, मरते समय गंगा जल तो तेरे मुंह में चला जाए। गंगा जल पाने के लिए तो बड़े बड़े योगी यति लालच रहते हैं, लेकिन तुलसी चातक प्रेम पर मरत न लागी खोच। उसने कहा मरने के बाद यदि गंगा में मेरी चोंच चली जाए तो चली जाए, लेकिन जीते जी गंगा का जल पी करके मैं अपने प्रेम में एक कलंक नहीं लगाना चाहता कि मैंने स्वाति का जल छोड़कर गंगा का जल पी लिया। ये टेक है उसकी। निद्रहि सरित सिंधु सरभारी, निद्रहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो सुकारी। तो वो चातक की तो ऐसी प्रीति है, ऐसी प्रीति है कि बादल को कोई लेना देना नहीं, पानी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन चातक लटन घटन। अच्छा, वो समझ रहा है क्या बादल कि जो मेरे प्रेम में, मेरी भक्ति में इतना रो रहा है? उसे कोई पता नहीं। ये उपमा देकर क्या कहना चाहते हैं? श्री भरत जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर की जो वेदना है उसे भी प्रभु जाने ना जाने। अब मैं मेरी वेदना कैसे बता दूं? उनके वियोग की मुझे संसार के कलंक का डर नहीं है, मुझे धर्म का डर नहीं है, नरक चला जाऊं उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भैया के कारण, मेरे कारण भाई को इतना बड़ा कष्ट हुआ है, और उनकी मेरी प्रीति के बीच में जो इतना बड़ा व्यवधान माता ने डाल दिया है, इस व्यवधान के कारण मुझे बहुत चोट है। मेरी चोट को राम जी समझे न समझे, मुझे समझाना नहीं है कि मैं नंगे पांव आया हूं और मेरे छाले पड़ गए, किसी को ने दिखाया नहीं। वो तो साष्टांग प्रणाम के जब किया गंगा जी को तो सेवकों ने देख लिया। ओ हो, झलका झलकत पायन कैसे। यहां एक प्रश्न है कि छाले फपाले देखे कैसे, पता कैसे लग गया कि छाले पड़े? कब पता तो भरत जी ने दिखाया थोड़ी, देखो आज मैं पांव पांव चल के आया तो मेरे छाला पड़ गया। क्योंकि उनकी भक्ति तो प्रभु तक है, संसार से उन्हें क्या। और फिर उन्हें देहाध्यास से नहीं टूट जाए शरीर। उनकी तो झलका झलकत पायन तो जब साष्टांग प्रणाम किया गंगा जी को तो सेवकों ने देख लिया, अरे छाले पड़ गए हैं आज। कन कहीं बाने चढ़े जिमिदा है, और तिम प्रियतम पद ने में निवाहे। आहा, दो तरफ से तप रहे। एक तो राम बने दाबानल,
वो लोक निंदा रूपी भट्टी, दोनों में मैं तप रहा हूं। एक मानस व्यास ने एक बड़ा अच्छा भाव दिया था, मुझे आज याद आ रहा है कि अभी तो कह रहे थे कि हमें कोई मतलब नहीं, लोग कहें गुरु साहब द्रोही, और अब ये भट्टी क्यों, कनके बांध चढ़े जिमि दाहें, जिम प्रीतम पद नेम ने बाहें। उन्होंने बताया यद्यपि मानस जी में उसका प्रमाण नहीं है कि चले जा रहे थे तो कोल भीलों ने देखा, कोल भीलों की स्त्रियों ने देखा और कहा कि ये सांवले सांवले जा रहे हैं, ये तो ऐसे, एक बोली कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वही राम लक्ष्मण जा रहे हैं। तो एक भीलिनी कहने लगी कि अरे जी सांवला सांवला है, तुम जानती कौन है? ये उसी अभागिनी कैके का अभागा बेटा जिसके कारण बेचारे राम लक्ष्मण वनवासी हुए हैं। भरत जी चक्कर खाकर गिर पड़े, पत्थरों पर सिर पटक लिया, हल्ला मच गया, माताएं उतर आई, गोद में ले लिया, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। भरत जी ने रोकर अपनी वेदना बताई, मां सारे कष्ट सहन कर सकता हूं पर एक कष्ट सहन नहीं हो रहा है। क्या? आज मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैं जनकपुर में गया था। मिथिलानियां कह रही थी, मिथिला के लोग कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि भरत सगा भाई है राम का। क्यों? भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सकहीं नर नारी। बिल्कुल, चाहे राम जी को देख लो चाहे भरत को देख लो, एक ही जैसे। हमें तो ऐसा लगता है कि सगा भैया लक्ष्मण नहीं, सगा भाई तो भरत है। तो भरत जी ने मन में विचार किया, चलो मैं भैया के साथ रहूं न रहूं, लेकिन संसार मुझे राम जी का समझता है, आकृति मेरी राम जैसी है। लेकिन वे मिथिला की ज्ञानी मिथिलानियों का इतना बड़ा दिया हुआ उपहार आज भीलनियों ने छीन लिया। उन्होंने कह दिया इसी अभागे के कारण बेचारे राम लक्ष्मण वनवासी हुए। मां धिक्कार, में मुंह बताने लायक नहीं हूं। यहां तक बातें आ चुकी, यहां तक अयोध्या के लोग जाने, जनकपुर के जाने, राजा लोग जाने, इंद्र जाने, उसका मुझे दुख नहीं है। लेकिन ये बेचारी भोली वाली स्त्रियां ये तक ये बात कह रही। इन्होंने विभाजन रेखा खींच दी। भरत बचन सनिमाज त्रिवेणी और भई मृदुबानी सुमंगल देनी। अच्छा, एक यहां आनंद ले, त्रिवेणी के बीच में से आवाज आ रही है, तो बीच में कौन है? त्रिवेणी संगम के बीच में कौन है? सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी। सरस्वती क्यों बोली? सरस्वती से तो हमारा विरोध है, लेकिन सत्य को विरोधी भी बोल देता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात। न गंगा जी बोलू न यमुना जी बोलू, लेकिन बीच से आवाज आई, भरत वचन सनिमाज त्रिवेणी ओ भई मृदुबानी सुमंगल देनी। क्या कहा? बोले तात भरत तुम्हें सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। साधु का एक गुण है कि वो परमार्थ करता है। लेकिन भरत जी तुम परोपकार परमार्थ तो करते हो, लेकिन राम जी के प्रति तुम्हारा अनुराग उसकी पूर्ण पुष्टि दे रहा है। राम चरण अनुराग अगाध हो। क्या हित नहीं कर रहे तुम? ये अयोध्यावासी मरे जा रहे थे, रो रहे थे राम जी के वियोग में, इनको साथ लेकर के तुम चल रहे हो। ये और कौशल्या जी ने कहा कि शोक सिंधु बूढ़त समय तुम अवलंबन। बेटा सब मर जाते, तुम ना होते तो सहारा न मिलता। लेकिन यह कह दिया राम चरण अनुराग अगाधु। राम जी के चरण में तुम्हारी निष्ठा का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बादी गला निकरहु मन मानहु और तुम संग राम ही को प्रिय नाही। ये बातें मत करो कि राम जी मुझे कुटिल समझेंगे और गुरुद्रोही समझेंगे। ये सब बातें तुम्हारी मिथ्या हैं। क्यों? कि तुम तन से, मन से, वचन से, सब प्रकार से रामानुरागी हो।
रामचरण अनुराग अगाधो, तुम्हारा राम अनुराग पूर्ण है, गिलानी छोड़ दो मन से। तन पुल क्यों ही हरस सुन बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कई धन्य सुर हर्षत वर्षै फूल। कौशल्या जी ने भी एक बात कही थी कि तुम सम रामई को प्रिय नाही, और निषाद ने भी कहा न तुम सो राम प्रीतम, कोई दूसरा नहीं है। उस रात्रि में हमने सब बातें समझ ली, इतने प्रमाण है उनके पास। लेकिन अभी पूरा विश्वास, अपनी कल्पना से बात कर रहे हैं। क्यों? कि कलंक जिस पर लगता है उसे पूरा विश्वास नहीं जमता। गलती तो मुझसे हो गई। अब ये लोग मुझे समझाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कौशल्या माता भी कह रही चिंता मत करो, निषाद भी कह रहा है कि नहीं नहीं राम जी तुम्हारे प्रेम में कोई अंतर नहीं। लेकिन तन पुलक्यों हुई हरस सुन बेन बचन अनुकूल, जब गंगा जी से त्रिवेणी से आवाज आई तब गदगद हो गए। अब पक्का विश्वास हो गया कि नहीं नहीं प्रभु की मेरे मन में मेरे प्रति कोई ऐसी बात नहीं। अब निश्चित हो गया रामचरण अनुराग अगाधु में। ये अपनी सफलता नहीं मानते कि मेरा प्रेम राम जी में है, ये बात नहीं है। तात भरत तुम सब साधु रामचरण अनुराग अगाधु बाद गलान करो मन माही। ये अनुराग अगाध से प्रसन्न नहीं हुए भरत जी। भरत जी प्रसन्न इस बात से हो रहे हैं कि मन में गिलानी मत करो। क्यों? तुम सम राम को। लो समाप्त। न दशरथ जी न लक्ष्मण जी न कोई केवल केवल तुम हो प्रिय। ये सुनकर गदगद हो गए। तन पुलके हुए हर सुन, अब गदगद हुए कि नहीं ये बात अब पूर्ण प्रमाणित हो गई। बेन बचन अनुकूल, तो भरत धन्य कई धन्य सब। ये कुछ आपने नहीं कुछ बात है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि भरत जी की आप प्रसन्न हुए कि हाँ मेरी प्रीति प्रभु तक सही है? जी आपको कैसा लग रहा है? नहीं बिल्कुल शुद्ध। माने जब ये बात कौशल्या ने कही तो प्रसन्न नहीं हुए। हम याद नहीं है मुझे। तन पुलकित हरस सुन बेन बचन अनुकूल। मेरी समझ में भरत जी जब से चले हैं जी पहली बार हर्षित हुए। जी इस यात्रा में भैया के बनगमन के बाद अभी तक उनको पुलकित करने वाला हर्षित करने वाला कोई शब्द नहीं आया। तन पुलकित ही हरस सुन बेन बचन अनुकूल, और भरत धन्य कही धन्य सुर। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी वेदना समझ गया, दुखती नस को पकड़ लिया। हाँ समझ गया कहां दर्द कहां है। और आश्चर्य की बात यह है आकाशवाणी भी हुई थी। आकाशवाणी से भरत धन्य कई धन्य सुर हर्षद बरसै फूल। वो जो वाणी आई, इस वाणी से देवता भी इतने गदगद हो गए। जब इतना प्रेम है तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी को लौटा दें। लेकिन इसके बाद भी पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। धन्यो धन्यो धन्यो। प्रमुदित तीरथ नाज निवासी, और बई खानस बट गृही उदासी। अभी मैं कह रहा था ब्रह्मचारियों ने देखा, बैखानस माने वानप्रस्थ, बटु माने ब्रह्मचारी, गृही माने गृहस्थ, उदासी माने सन्यासी। वानप्रस्थियों ने देखा कि इतना बड़ा त्याग तो हम लोग नहीं कर पाए, और ब्रह्मचारियों ने कहा कि इतना भोगों का परित्याग तो हम नहीं कर पाए, और गृहस्थों ने कहा कि इतना ध्यान तो हम नहीं रख पाए। तो नाव से उतरते हैं, पूरे लोगों को देखते हैं कि भैया सब ठीक ठाक आ गए कि नहीं। माताओं की खबर लेते हैं कि माताएं ठीक से आई कि नहीं आई, उनके चरण भी दबा देते हैं। और सन्यासी सम्यक रूपे न्यास शरणागति, जितना सन्यासी त्यागी बीतरागी होता है उतने से भी अधिक भरत जी हैं। ये देख रहे हैं तीर्थराज के लोग, कहां परस पर निज से पाचा, भरत सने शील सुचि साचा। इस आकाशवाणी से चारों आश्रमी लोग प्रभावित हो गए। गंगा में जो वचन निकला,
तब सब कह पड़े अरे धन्य हो भरत जैसे हम चारों आश्रमी लोग नहीं है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए और भरद्वाज मुनिवर पहियाए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, ये कौन बोल रहा है ग्राम गुण ग्राम? अरे यहां तो भरत गुण ग्राम कहना चाहिए। क्यों महाराज जी? ये तो भरत की प्रशंसा हो रही है भाई, देवता लोग गदगद हो रहे हैं, जय जय कर रहे हैं, और यहाँ ये लोग भी कर रहे हैं, तीर्थराज कर रहे हैं, तो यहाँ भरत यश की जगह राम गुणगण क्यों लग दिया? सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनिवर पहियाए। इसका एक मेरे अनुसार एक भाव बता रहा हूं टीकाकारों की कृपा से। भरत जी अपनी प्रशंसा में राम जी का ही यश मान रहे हैं, ये मेरी बड़ाई नहीं है। ये जो गंगा जी कह रहे हैं तुम सब भी साधु हो, रामचरण अनुराग तुम्हारा अगाध है, और देवता लोग पुष्पवृष्टि करके जय हो साधु साधु कर रहे हैं, ये मेरी विशेषता नहीं है। ये सुनत राम गुण ग्राम, तुलसीदास जी ने कहा भरत जी अपना गुण नहीं समझ रहे, राम जी का गुण समझ रहे, उनकी कृपा है इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। यदि उनकी कृपा ना होती तो मेरे अंदर ये गुण कहां से आता? कि राम जी की महिमा ऐसी है कि वो मुझे दोषी नहीं समझेंगे। आपका भाव ये है, ये राम जी की गुणावली को स्मरण करते जा रहे हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनिवर पहियाए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री राम जी के गुण, भरद्वाज जी के पास जब आए तो मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा, इन्होंने प्रणाम किया। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। क्या इसका तात्पर्य समझे थोड़ा सा। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। ऐसा लगा कि साक्षात भाग्य प्रणाम कर रहा है। यूं तो भरत जी जाना नहीं चाहते थे। निषाद से कहा कि भरद्वाज जी क्यों नहीं जाएंगे, मैं गंगा जी में हो गया चलो। लेकिन निषाद भी कितना ज्ञाता रहा होगा। निषाद ने कहा दृष्ट्वा भागवतान विप्रान सम्मुखम यो न याति ही ना ग्रहंती हरिस्तस्य पूजा द्वादश वार्षिकीम। आप जैसे इतने महान व्यक्ति, भगवान का कोई भागवत भक्त वैष्णव हो, यदि उसके सन्मुख आप नहीं जाकर प्रणाम करते हैं तो भगवान आपकी 12 वर्ष की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। दृष्ट्वा भागवतान, भागवत या बहुत श्रेष्ठ चकोटी का ब्राह्मण, दृष्ट्वा भागवतान विप्रान सम्मुखम यो न याति ही, यदि सामने नहीं जाओगे तो 12 वर्ष की पूजा स्वीकार नहीं होगी। ऐसा ना हो इस पाप से भगवान नाराज हो जाए आप पर। अच्छा, तो भरत जी से एक बात पूछी निषाद ने कि ये बताओ तुम जाना क्यों नहीं चाहते हो? प्रभु तो यहीं से मिलके गए। अरे भरत जी ने कहा हम इसलिए नहीं जाना चाहते, वही सब बातें होंगी, कैसा हुआ क्या हुआ, वो माता की करनी बताना पड़ेगी, और हम तो किसी को सही पूछो तो मुंह बताने लायक नहीं रह गए। किसी व्यक्ति पर झूठा कलंक लग जाए वो हर व्यक्ति से डरता है, ये भी मेरे बारे में यही सोच रहा होगा, ये भी यही सोच रहा होगा। अब इतने बड़े ऋषि हैं, वो सब पूछेंगे तो हमें बड़ा संकोच होगा, उनके सामने नीचा ही देखना पड़ेगा। कौन हमने ऐसा कार्य किया कि हम गौरव से कहें कि हम दशरथ जी के पुत्र हैं, भैया राम के बेटा हैं, कैकेयी का मैं बेटा हूं, ये कहने लायक नहीं रह गया मैं। अब आगे तू दशरथ जी का बेटा है, तेरे कारण पिता की मृत्यु हो गई। तू कैकेयी का बेटा है जिसके कारण वे राम वनवासी हो गए, तू किस मुख से कह रहा है कि मैं राम का भाई हूं? यद्यपि इस गिलानी से हटाने का भाव समाप्त कर दिया है, बाद गलान करो मन माही और तुम सम राम को प्रिय नाई। अच्छा, गंगा जी तो ये बात जानती हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं जानते। देवता तो समझ गए, उन्होंने पुष्पवृष्टि करके समर्थन कर दिया, लेकिन सब लोग कैसे समझेंगे? इस अपने डर के कारण जाना नहीं चाहते थे। उठाए लाए उर्लीन्हे, ओ दीन आशीष कृतारथ कीन्हे। क्या अर्थ हुआ?
किसको कृतार्थ कर दिया? भरत जी को नहीं, दीन आशीष कृतार्थ। आज हमारा आशीर्वाद धन्य हो गया, तुमको आशीर्वाद देके हम धन्य हो गए। अच्छा, ये ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही महाराज जी? क्योंकि मूर्ति मंत्र भाग्य नहीं लेके, और राम जी ने प्रशंसा करके बता ही दिया आज बेटा तुमको आशीर्वाद देकर हमारा आशीर्वाद धन्य हो रहा है, तुमको हम कृतार्थ नहीं कर सकते। मूर्ति दीन आशीष कृतार्थ की ने, हमारा कृतार्थ हो गया आज। आसन दीन, आसन बिछाई बैठिए, आसन दीन नाई सिर बैठे, और चहत सकुच गृह जन भज पेट। क्या परीक्षा है गोस्वामी जी की, उपमा देखो आप। क्योंकि कोई व्यक्ति जब छिपना चाहता है, अभी जो मैंने पूर्व में भूमिका बनाई है कि भरद्वाज जी के सामने उन्हें संकोच हो रहा है, ये बात स्पष्ट हो गई। यदि ये आकाशवाणी और देवताओं की बात से, गंगा की बात से यदि आप निर्द्वंद निर्भ्रांत हो गए, तो अब यहां क्यों संकोच कर रहे हो? वो तो वो लोग जान रहे हैं, पता नहीं गुरुजी जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। अच्छा, और भैया और सीताराम जी नंगे पांव गए हैं तो इन्हें तो दुख होगा, ये तो कहेंगे पापी तेरे कारण सर्वनाश हुआ। ये संकोच रूपी घर में छिपना चाहते हैं कि मुनि कुछ न पूछे। संकोची व्यक्ति उत्तर नहीं देना चाहता। आसन दीन नाई सिर बैठे, अब क्या होगा? अब यही बात है मुनि, और भाई ठीक ठाक है, कैसे जा रहे, क्या हुआ? तो चहत सकुच गृह जन भज बैठे, कुछ पूछे ना, संकोच में चुप हो गए। ऐसे कोई संकोच के घर में घुस के जाके हाँ, छिप करके बैठ गया हो। अच्छा, राम जी को तो देख करके कुशल प्रश्न दिया था, कुशल प्रश्न करी आसन दीने, आसन दीन नाई सिर बैठे। अच्छा, एक और बात यहां बड़ी आश्चर्यजनक है। जी जी राम जी को कुशल प्रश्न करी आसन दीने। जी आइए आइए, कुशल है कि नहीं, बैठिए। इनसे कुशल नहीं पूछा जी इनको तो आसन दीन नाई सिर बैठे, इनको आसन डाला, कुशल नहीं पूछा। और चाहत सकुच गृह जन भज बैठे। चाहत है कि चाहत है? चाहत, चाहत एक ही बात है, चाहत में मात्रा बढ़ रही है ना। चाहत सकुच गृह जन भज बैठे, मुनि पूछव कछु ये बड़ सोचू, बोले ऋषि लकशील सकोचू। अब यही बात आ गई सामने जिसका हमने पहले वर्णन किया था। मुनि तो पूछेंगे कहो भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, अब हम क्या कहेंगे? और महात्मा समझ गए कि ये कतरा रहे हैं, बोलने में थोड़े डर रहे हैं। नहीं कहा ऐसी कोई बात नहीं, सुनो भरत हम सब सुधि पाई, हमको सब पता है, संकोच। लेकिन यहाँ एक और संकट खड़ा हो गया। जी जी एक दूसरी समस्या खड़ी हो रही कि सुनो भरत हम सब सुधि पाई। ये सुनकर तो भरत जी और सूख गए होंगे जी। जैसे हमको डर लगे कि हम महाराज जी के पास जा रहे हैं और महाराज जी पूछेंगे कहो भाई ये कैसा कैसा केस बना, तुम कैसे फंसे, कैसे जेल चले गए। अब हमारी तो गलती है ही नहीं, हम तो झूठे फंसे, लेकिन अब जेल जाने की बात तो आएगी। तो इसके पहले ये और महाराज जी हमको देख के कह दें कि कोई बात नहीं, हमको सब पता लग गया है। अब पता नहीं कौन सा पता लगा। अब बताने वाले ने क्या इनको समझाया, ये तो वन में रह रहे कुटी बना के, कोई वहां तो रह नहीं रहे उद्यान। हाँ, सील संकोच में डूबे देखे, अब लगा पूछना उचित नहीं है। पता नहीं क्या इनको लोग समझा गए। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, हमको सब समाचार मिल गया है। अर्थात मन का संकोच भरद्वाजी समझ गए कि तुमसे हम कुछ नहीं पूछेंगे, हमको सब पता लग गया। और डूब गए कि मरे जा, इससे अच्छा तो हम ही बता देते। ये तो इनको पता नहीं कौन क्या बता गया होगा। लेकिन विधि कर्तव्य पर कछु न बसाई, ये कहकर वाणी को बंद कर दिया। देखो विधाता के पूरा भरत जी का पक्ष हो गया, यहाँ पे पूरा पक्ष हो गया। तुम गलानी ये जन करो, बोल भाषा आ गई। बादी गलानी करो मन माही। प्रयागराज ने जो कहा था वो मुनिराज कह रहे हैं। तुम गलानी ये जन करो, समझ मात करतूत, और तात के कहीं दोष नहीं गई गिरा मति धूत। जी ये बात और कह गए, एक विशेष और जोड़ती है, तो उसमें कई का दोष नहीं है, कई को निर्दोष साबित कर दिया। वो विधाता कारण है उसमें जी। और इसमें इतना विचार तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जब केके को निर्दोष सिद्ध किया तो ये बात सुन के भरत जी तो कुछ नहीं, लेकिन नगर के नर नारी सूख गए कि जे बाबा ने गलत बात कह दी, ये इसमें हम सहमत नहीं। तात केके दोष नहीं, अभी तो गाली दे के आए, पर दखना कर करही प्रणामा, दे केके खोर निकामा। क्यों व्यवहार जगत में निमित्त को ही दोषी माना जाता है। अब ये अवधवासी दुखी हो गए और उन्होंने, वो भी समझ गए भरद्वाज जी कि अयोध्या वासियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा यो कहत भल कहे न को, ये जो मैं कह रहा हूं ये बात सब मानेंगे नहीं, लोक वेद बुध सम्मत दो। अर्थात केके को निर्दोष सिद्ध किया, अवधवासी दुखी हो गए, हम तो इसी को दोषी मानते। महात्मा समझ गए केके को कोई भी निर्दोष नहीं मानता, ये जानते हैं, वो कोई नहीं मान सकता है। लोक मत में केके निंदित है और वेद मत में सरस्वती निंदित है। अगर गंधर देखते हो तो सरस्वती दोष है और बाहर देखते हो तो केके दोषी है। इसलिए उन्होंने कह दिया लोक वेद बुध सम्मत दो। मेरी बात समझ लो अच्छी तरह, कहो कहत बल कहे न को, क्योंकि लोक वेद, लोक में केके दोषी है पर वेद में सरस्वती दोषी है, केके का दोष नहीं है। तात तुम्हारे विमल जस गाई और पायो हो लोक वेद बड़ाई। अच्छा किया तुमने, तुम दोनों प्रकार से प्रशंसनीय हो, लोक मत में भी प्रशंसनीय हो, वेद मत में भी प्रशंसनीय हो। क्यों? वहां कह रहे हैं लोक वेद बुद्ध सम्मत दो, यह कहत बल कह न को, और यहां कह रहे हैं तुम्हारा विमल यश पायो लोकम वेद बढ़ाई। तुम्हारी लोक में भी प्रशंसा होगी और परलोक में भी होगी। क्यों? क्योंकि तुमने राज्य स्वीकार नहीं किया, इससे तुम्हारा लोक बन गया। जय जयकार करो टेलो, अरे धनो, राज्य स्वीकार नहीं किया। और वेद ये है कि वे परमात्मा राम जी तुम्हारे अंतःकरण की प्रीति के भाव को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वहां भी तुम्हारी जय जयकार है, लोक में भी वेद में भी। क्योंकि वेद सरस्वती तब कछ कीने राम रुक जाने, राम जी जान रहे हैं। वेद का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ राम जी है, इसलिए तुम्हारी दोनों ओर से बढ़ाई है, चिंता मत करो। लोक वेद सम्मत सब कही, फिर लोक वेद लिया है, 3 चौपाइयों 3 बार लोक वेद आ गया है। लोक वेद सम्मत सब कही, जे पित दे राज सो ले। हाँ, पर इतना जरूर हुआ कि राजा दशरथ की थोड़ी एक कमी रह गई, उनके सत्य में एक थोड़ा घाटा है। ये भरद्वाज जी की दृष्टि है कि तुमको बुलाते, पहले तुमको राज्य देते। बात तो 2 सत्य करना है ना, कि तुमको राजा बनाना है और राम जी को बनवास देना है। राजा पहले तुमको बुला के राजा बनाता, एक बात मेरी पूरी हो गई, बेटा अब तुम वन में जाओ, दोनों बातें सत्य हो गई। लेकिन यहां ये हो गया कि राजा ने तुमको बुला करके राज्य नहीं दिया, इसलिए थोड़ी सी उनकी लोक त्रुटि तो मानी जा रही है। लोक वेद सम्मत सब कही, जे पित दे राज सो लई। यदि पिताजी सामने राज्य दे जाते तो बात बन जाती। पिताजी दे रहे, उनकी आज्ञा हम कैसे टालें? राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई और देत राज सुख धर्म बढ़ाई। पूर्ण प्रशंसनीय हो जाती वो, कि अपनी दोनों बातों को उन्होंने सत्य कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ कि उनको सुख भी नहीं हुआ और धर्म भी नहीं हो पाया और यश भी नहीं हो पाया। धर्म पूरा कहां हुआ? आपने कहा कि आप राज्य दे रहे हैं तो राज्य नहीं दे पाए, आपका धर्म चला गया। यदि आप यही नहीं मानते थे तो राम जी के वनगमन के बाद भरत को राज्य सौंप करके मर जाते, लेकिन आपने भरत को राज्य नहीं सौंपा। भरद्वाज जी की वाणी कह रही है, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। ये कमी तो रह गई, ये कमी रह गई, यश नहीं पा पाए वो। मेरी दृष्टि, भरद्वाज जी कहते मेरी दृष्टि में उनको धर्म रूपी यश प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो आधा काम करके गए, आधा काम छोड़ गए। राव सत्यव्रत, अगर वो सत्यव्रती थे तुमको बुलाते, ये भरद्वाज जी की वाणी कह रही। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई और देत राज सुख धर्म बढ़ाई, तो उन्हें सुख भी प्राप्त होता, धर्म भी प्राप्त होता, यश भी प्राप्त होता।
लेकिन इतनी कमी भरद्वाज जी की दृष्टि में दशरथ जी में दिखाई दे रही है। अब इसका एक निवेदन मैं करूं। जैसे वशिष्ठ जी ने सभा ली तो सबसे पहले भरत जी को अपने पक्ष में कैसे ले? भरत जी दुखी हो रहा है और दुखी व्यक्ति को चोट लगती पहले उसे थोड़ी सांत्वना देना पड़ती। तो वशिष्ठ जी की सभा में पहली बात निकली के कई कुटिल की निजस करनी और प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी। और भरत जी ने कहा ठीक है, यही तो मैं कह रहा था, मैंने गाली दी तो मैंने गलत नहीं किया, गुरु जी भी तो यही कह रहे हैं कि कुटिला है, इसने गलत काम किया है। भरत जी के हृदय को संभालने के लिए वशिष्ठ जी ने यहां से बोलना आरंभ किया। और भरत जी भी ये बात सोच रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा भी है, पिताजी मुझे बुलाकर पहले कह तो देते कि तुझे मैंने राजा बनाने की बात कही है। ये वेदना भरत जी की महात्मा समझ गए। जो भरत जी के मन में संकल्प था कि मुझे तो बुलाते पूछते तो कि मैंने तुझे राजा बनाने की बात कर दी, ये संकल्प जो भरत जी के मन में लग रही थी, कांटा चुभ रहा था, वो भरद्वाज जी ने निकाल दिया। अर्थात कैकेयी की अपमान करने का पक्ष वशिष्ठ जी ने लिया और पिताजी बिना मुझसे कहे हुए चले गए, ये पक्ष भरद्वाज जी ने ले लिया। संत साधु तो दूसरे के अंतःकरण के दुख को ले लेता है, भरद्वाज जी ने कहकर भरत जी को बहुत बहुत हल्का कर दिया। इस पक्ष में नहीं है वो, क्योंकि भरत जी रुष्ट हैं इस बात से। इतनी बड़ी बात तक उन्होंने कह दी कि सो किम जाने ती स्वभाव, पिताजी स्त्री स्वभाव को क्या जाने, मरण काल मेरी मति हर लीनी, क्या मरते समय उनकी बुद्धि न्यून हो गई थी? ये बात किसी बात को द्योतित करता है कि मुझसे बुला के पूछ तो लेते कि बेटा तुझे राज्य मांगा है, मैं फिर तो मेरे हाथ में बात आ गई थी, भैया को पहले बनवासी क्यों बना दिया? ये बात भरद्वाज जी ने पकड़ ली। राम गवन बन निरथ मूला और सो सुन सकुच विश्व भई शूला। क्या बात कह रहे हैं, तुम्हारे राजा बनने में दोष नहीं था, लेकिन राम के बनगमन में अनर्थ हो गया। यहां तक बात ठीक थी, तुमको राजा बना थी कोई बात नहीं, जय पितृदेव राज सो ले, पिता ने दिया तो ले लिया, लेकिन राम गमन बन अनर्थ मूला, सारे अनर्थ की जड़ राम बनगमन हो गया। सो सुन सकल विश्व भई शूला। दशरथ मरण नहीं कहा कि ये गलत हो गया, दशरथ जी मर गए, ये कहा कि राम बनगमन अनर्थ का कारण हो गया। सो भावी बसरा नियानी, अभी तक के पछताई नहीं है, कोई वाक्य नहीं निकाला उसने, रामचरितमानस में पढ़ लो आप, वो पछताएगी चित्रकूट में जाके, कुटिल रानी पछतान अघाई। लेकिन भरद्वाज जी मन की बात समझ रहे हैं कि ये माता जी जिन्होंने बनवास दिया है, इनके अंदर पूछो क्या हो रहा है। करी कुचाल अंतम पछतानी, अथवा इसका दूसरा भाव ये है कि कुचाल तो इसने चल ली है, लेकिन अंत तक पछताना है, तोड़ कलंक मोर पछताऊ। अब माता जी के पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। रानी को अयानी कह दिया, मूर्ख। ये शब्द बहुत बड़ा है, सारी प्रजा प्रवासी और भरत जी के पक्ष की बात कह दी। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाल अंतों पछतानी, तुम तहां तुम्हारे लपे अपराधू, तुम्हारा थोड़ा सा अपराध हुई। और भरत जी चौंक गए कि कहीं गलती हो गई, लेकिन फिर कह दिया कि नहीं, कहे सो अधम अयान असाधु। यदि यहां थोड़ा भी तुम्हारा कोई अपराध करेगा तो वो बहुत बड़ा अज्ञानी है, अधम है और असाधु, वो क्षमा की योग्य नहीं है। करत्यो राजित तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। यदि तुम, एक बात और यहां प्रकट हो रही कि
तुम्हारे प्रति यदि कोई व्यक्ति ऐसा मान ले कि तुम्हारा अपराध है तो उसे 3 दोष लगेंगे। अधम, अयान और असाधु। अयोध्यावासी सिकुड़ गए होंगे, एक भरत कर सम्मत के ही। अरे हमने तो सोचा था कि हाँ इसमें भरत की चाल है। सिकुड़ गए होंगे यहाँ जब गुरुजी ने कह दिया कि यदि ये बात है तो उनमें 3 दोष अपने आप आ जाएंगे। एक तो अधम हो जाएंगे, अज्ञानी हो जाएंगे, असाधु माने जाएंगे। करते हो राजित तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। यदि तुम राज्य करते भी तो राम जी को बहुत संतोष हो जाता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं राम जी की बात हमने सुनी है ना। अवयति कीन्यो भरत भल तुम ही उचित मत एहु। ये देखो प्रशस्ति, पिता की आज्ञा मानना धर्म है, पर तुमने पिता की आज्ञा नहीं मानी, मां की आज्ञा नहीं मानी, ये तुमने अति श्रेष्ठ काम कर दिया। अवयति कीन्यो भरत भल तुम ही उचित मत हो, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेऊ। यहां अति भल का तात्पर्य क्या है? अब अति कीन्यो भरत भल, अति का अर्थ क्या है? यदि राज्य करते तो भी भला था, पिता की आज्ञा थी पर छोड़ दिया, जी अति भला किया। और पिता की आज्ञा से राम जी की सेवा और राम जी के चरणों का अनुराग बहुत बड़ा है। जरो सो संपत्ति सदन सुख सौर्द मात पुत भाई, और सन्मुख हो जो राम पद करे न सहज साई। आग लग जावे उन माता पिता भाई में जो राम जी की शरणागति में बाधा डालते। उस दृष्टिकोण से संत मत से बहुत श्रेष्ठ है। अब धर्मान तुम्हारे प्रेय और श्रेय दोनों सिद्ध हो गए। यदि तुम राजा बनते तो केवल प्रेय, प्रेय माने प्रिय वस्तु मिलती, श्रेय माने राम जी नहीं मिलते। लेकिन अब तुमने ये जो किया है इसमें श्रेयो ही प्रेयो ही मनुष्य में तस, तुमको 2 लाभ मिले। लोक भी तुम्हारे जय जयकार कर रहा है और राम जी तो तुम्हारी दशा देख करके धन्य धन्य हो जाएंगे। वाह भरत जैसा भाई। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, और भूरी भाग्य को तुम ही समाना। बड़ी समस्या है। अब ये समस्या आपको निपटाना पड़ेगी। गोस्वामी जी ने 3 को भूरी भाग लिखा। भूरी भाग दशरथ सम नाही, भूरी भाग भाजन भयो तु समेत बलि जाऊं। भूरी भाग माने अति भाग्यशाली। आत्माराम भी समझ लें, इसलिए उसको और अति कर दिया हमने। नहीं आत्माराम समझे भूरी माने पता नहीं क्या कह गए महाराज। और तीसरा है भूरी भाग तुम सम को नहीं, तो भूरी भाग को तुम ही समाना। दशरथ जी के समान भूरी भाग नहीं है, लक्ष्मण जी के समान भूरी भाग नहीं है, और तुम्हारे समान तो कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि भरद्वाज जी ने कहा कि दशरथ जी का था राम जी में सत्य प्रेम, और लक्ष्मण जी का है अनन्य प्रेम। लेकिन तुम तो एक पांव और आगे बढ़ गए। सत्य प्रेम तुम्हारा भी है, अनन्य प्रेम तुम्हारा भी है। चातक रटन घटन घट जाई, वो चातक का अनन्य प्रेम होता है। तुम्हारा अनन्य प्रेम भी है, तुम्हारा सत्य प्रेम भी है, और गूढ़ प्रेम। कौशल्या जी ने कहा है, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और रहे नीक मुह लागत नाही। तुम तो उनसे भी आगे निकल गए, इसलिए तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं, कोई नहीं, सब पीछे रह गई। भूरी भाग को तुम यह तुम्हारे आचरज न ताता, और दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक तो तुम दशरथ जी के पुत्र हो। अभी महाराज जी ने कहा ना कि इतने बड़े पिता के पुत्र और ऐसे भाई के भाई। जो महाराज जी ने बात कही थी उनमें ऐसी भ्रांति कैसे आ सकती, वो कह दिया कि देखो तुम दशरथ जी के पुत्र हो और राम जी के परम प्रिय भ्राता हो। लक्ष्मण तो है ही, लेकिन तुम भी ये न समझ लेना कि मेरे प्रति उस प्रेम में कोई न्यूनता आ जाएगी।
राम के सर्वस्व प्रिय भाई हो। सुनहु भरत रघुवर मन माही। लो अब एक ऐसी बात कह रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं कह पाया। सुनहु भरत रघुवर मन माही प्रेम पात्र। लो लक्ष्मण जी भी गए, सब चले गए, केवल आप रह गए। यहां तो भूरी भाग कह करके कह दिया कि नहीं, दशरथ जी को भूरी भाग कहा, लक्ष्मण जी को भूरी भाग कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी विशेष और एका की उपमा नहीं आ पाई। इसलिए सुनो भरत रघुवर मन माही प्रेम पात्र तुम समको नाही। प्रेम पात्र का तात्पर्य भरत जी राम जी को प्रेम करते हैं कि राम जी भरत जी को प्रेम करते हैं? राम जी का प्रेम तुम परापार है, तुम उनके प्रेम पात्र, ये उनके कृपा पात्र हैं, तुम राम जी के कृपा पात्र प्रेम पात्र हो। ये ध्वनित हो रहा है। अच्छा, लखन राम सीत ही अति प्रीति 19 सब तुम ही सराहत बीती। केवल राम जी के नहीं, सीता जी के भी परम प्रेम पात्र हो गए तुम वो भी तो प्रशंसा कर रही थी। क्यों भरत जी के मन में ये बात आ सकती है कि भाई तो भाई है, लेकिन माता जी के मन में तो लगा होगा, देखो इस पापी के कारण ये दुर्दशा हो गई। अरे सोच ना लिया हो कि भरत के कारण हमारे पति के लिए इतना कष्ट हुआ, क्योंकि वो पति कष्ट से कष्टान्वित हो गई होंगी। भरद्वाज जी ने सारी व्यथा निर्मूल कर दी। अच्छा, लक्ष्मण को आक्रोश हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मण राम जी का अनन्य है, हो सकता है भरत के प्रति कोई द्वेष या किसी प्रकार की क्रोध बुद्धि ना आ जाए, तो तीनों को एक साथ बिठा दिया। लखन राम सीतई अति प्रीति निशिशब तुमई सराहत बीती। भरत जी के मन में तुरंत एक संशय आ गया। महापुरुष छोटे लोगों की छोटाई ज्यादा देखते नहीं है, गुण देखते हैं। और राम जी की विशेषता है कि वे अपने भक्त का गुण देखते हैं, अवगुण कभी नहीं देखते। ऐसा तो नहीं कि मैं अंदर गहराई में कोई थोड़ी बात रह गई हो अवगुण की, लेकिन महापुरुष ऐसा थोड़ी कहते हैं कि ये कमी रह गई थी, ऊपर ऊपर प्रशंसा तो नहीं कर दी। तो भरद्वाज जी ने कहा कि जी केवल मुंह देखी बातें मत समझना, हमने प्रत्यक्ष देख लिया। क्या देखा महाराज? जाना मर्म नहात प्रयागा और मगन हो ये तुमरे अनुरागा। प्रयाग में हमने प्रत्यक्ष देख लिया। क्या देखा? का जैसे ही हमने हाथ में जल लिया और हम संकल्प पढ़ने लगे, भारतवर्षे भरतखंडे, जो भरतखंड का सो रो पड़े गिर पड़े। संभाला हमने, क्या बात है, क्या बात है। श्री राम जी के नेत्रों से जितने आंसू गिर रहे थे भरत, उतने उनकी जटाओं से नहीं गिर रहे थे। एक बात कही गुरुदेव, आपने मेरे भैया भरत की याद दिला दी, इसलिए मैं भाव विह्वल होकर जल में गिर गया। और भरत जी आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, मेरा नाम सुन के इतने भावाभिभूत हो गए। जाना मरम नहात प्रयागा मगन हो तुम्हारे अनुरागा। तुम पर असने रघुवर के सुख जीवन जग जस जड़ नरक है। इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम है जैसे मूर्ख विषयाशक्त व्यक्ति का संसार में प्रेम होता है, इतना प्रेम है। ये न यदिक रघुवीर बड़ाई और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अच्छा, ये राम जी की प्रशंसा नहीं है। लो अब कह रहे हैं ये राम जी की कोई विशेषता नहीं। तुम्हारे जैसे चातकी निष्ठा रखने वाले भक्तों पर ऐसा प्रेम उनको करना ही चाहिए, जैसा करना चाहिए वैसा ही कर रहे। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, नारद भक्ति सूत्र। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान में, भगवान के भक्त में भेद नहीं होता, और यदि कोई भेद डाल देता है तो दोषी हो जाता है। तुम तो भरत मोर मतेहु और धरे देह जन राम सनेहु। मेरा मत तो भाई ये है
कि तुम उनके भाई नहीं हो, तुम तो साक्षात श्री राम की प्रेम मूर्ति हो, शरीर हो, शरीर धरे देह जन राम सनी। तुम कहाँ भरत कलंक ये हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस सिद्धि हित भाये समय गणेश। तुमको देखकर हमारे मन में कुछ बातें ग्रहण करने का मन हो रहा है। ये तो त्यागी बीतरागी महात्मा है। तुम्हारा राज्य त्याग देख करके हमारा ऐसा मन करता है क्या जी कुटिया भी त्याग दें। जिस आश्रम में हम बैठे हैं उसके प्रति थोड़ी तो हमारी कुछ बुद्धि है, लगाव है। रस क्या होता है महाराज जी जानते होंगे, आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। रस बहुत जल्दी काम करता है। आयुर्वेद में यदि कोई रस दे दिया जाए सीधा रक्त में चला जाता है और ये सभी रोगों पर चलता है। दूसरी बात इसकी ये है कि भक्ति रूपी पारे का शोधन किया, पारे से शोधन करके रस की तैयारी की जाती है आयुर्वेद में। जी। तो भक्ति रूपी पारद का शोधन करके रस सिद्ध हुआ है ये। इस रस को तो देखकर हम भी अभिभूत हो गए। राम भगति रस सिद्धि हित भाये समय गणेश। भरत, हम तो ये कहते हैं कि यदि कोई राम भक्ति करना चाहता है तो जैसे किसी कार्य को निर्विघ्न करने के लिए गणेश जी को याद किया जाता है, ऐसे राम भक्ति मार्ग के पथिक को आपका स्मरण करके चलना पड़ेगा, तब उसे सिद्धि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। राम भगति रस सिद्धि भाये समय गणेश। अभी तक हम भक्ति को भाव मानते थे। महाराज जी थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी तक हम भक्ति को केवल भाव मानते थे, लेकिन आज समझ पाए कि भक्ति भाव तो है लेकिन रस भी है। रस, ये रस तुमसे पता चला। राम भगति रस सिद्धि हित भाये समय गणेश। हम सबका उपदेश का अर्थ क्या हुआ? सब कौन है? महात्मा वर्ग, साधक वर्ग। हाँ, लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं कि यहां दो व्यक्ति विशिष्ट हैं, एक गुरुदेव वशिष्ठ जी और एक जनक जी। जनक जी ज्ञानियों के शिरोमणि हैं और ये भी वेद ज्ञान संपृक्त हैं। जनक जी बहुत बड़े भक्त हैं, वशिष्ठ जी बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन हम तीन लोग हैं, एक मैं हूं, एक वशिष्ठ जी हूं और एक जनक जी। ये तीनों को भी श्री गणेश मिला है, तब उसका प्रमाण आगे मिलेगा। जनक जी ने भी कह दिया कि मेरी बुद्धि यहां तक है थोड़ी, लेकिन भरत के गुणावली में प्रवेश करने की मेरी बुद्धि नहीं है। और वशिष्ठ जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भरत भगत बस भई मति जंत्री। जैसे यंत्रबान यंत्र को चलाता है वो चल देता है, तो हाँ, और भरत भगत भगवत मोरी, और मेरी मति भी है भरत के। और भरत महा महिमा जलदासी मुनमत ठाड़ तीरवलासी। यहां भरद्वाज जी का कहना ये है, हम सब कहाँ उपदेश। हम तीन व्यक्ति ये समझते थे कि हम ज्ञान के और भक्ति के बड़े ज्ञाता हैं। अब पता लगा हमें कि अभी तो श्री गणेशाय नमः हो रहा है। आपको देख करके आगे चलेंगे। अब थोड़ा बड़ा कठिन सा विषय आ रहा है और बहुत ध्यान दोगे तब समझ में आएगा। नव विदु विमलता तेजस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा थे कब हूना, और घटे न जग नव दिन दिन दूना। नव विदु विमल तात जस तोरा। तुम्हारा तो चंद्रमा की तरह यश है, निर्मल निर्मल नवीन चंद्रमा जब निकलता है पूर्णिमा का। और रामचंद्र जी के जो दास हैं वो क्या है? कुमुद और चकोर। कुमुद का एक गुण है, चकोर भी प्रसन्न होता है चंद्रमा को देख करके, और कुमुद भी खिल जाता है। लेकिन कुमुद में और चकोर में एक अंतर है।
कुमुद स्थायी होता है और चकोर चलता फिरता होता है। तो जो निवृत्ति मार्गी हैं वे तो है कुमुद, ये स्थायी है। वन में अपना आश्रम बना के बैठ गए, हमें कहीं नहीं जाना आना, सिंहपुरा में रहना है, भजन करना है। और आप हम जो है वो चकोर हैं, कहीं यहां गए कहीं वहां गए, कहीं यहां गए कहीं वहां गए। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा ये है, ये कुमुद प्रवृत्ति मार्गी है, चकोर निवृत्ति मार्गी है। कुमुद स्थायी, जैसे लोमस जी आदि महात्मा है, स्थायी रहते हैं। और चकोर नारद जी कभी यहां है कभी वहां है, कभी घूम रहे हैं, ऐसे वो भ्रमणशील है। सनकादि मुनि वो भी घूमते रहते हैं, कभी आते हैं भगवान का गुणगान यहां करते, कभी वैकुंठ जाते, कभी कहीं चले जाते हैं। कुमुद तो पुरी के जन है। ये जो तुम्हारे साथ समाज चल रहा है ये कुमुद है। और हम लोग जो आश्रम बना करके वन में रह रहे ऋषि मुनि, हम लोग कुमुद हैं और ये चकोर हैं, ये जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अतः राम भक्ति रस अमृत है और वो सदा चंद्रमा में निवास करता है, अमृत चंद्रमा में रहता है। रामचंद्र यश है, यश रूपी सूर्य है। राम जी यश रूपी सूर्य है और भरत यश रूपी चंद्रमा है। पर एक ध्यान रखना कि राम यश की जो सूर्य है वो पंकज को तो प्रफुल्लित कर देता है, लेकिन जो कुमुद है वो सूर्य नारायण को देखते अस्त हो जाते हैं। उनके उदय के लिए तो चंद्रमा को, भरत यश रूपी चंद्रमा को निकलना ही पड़ेगा। अर्थात जो राम यश के कोक हैं वो कोकी कमल दीन विहीन तमारी, जो राम यश के कोक है वही भरतवश के चंद्र हो जाते हैं, मानी उन्हीं से शीतल और शैत्य प्राप्त होता है। तुमने कीर्ति रूपी चंद्रमा का उदय कर दिया, ये उत्तरोत्तर उत्कर्ष है। जैसे भगीरथ जी ने गंगा लाए, दशरथ जी राम जी को ले आए, लेकिन भरत न राम जी श्रेष्ठ है न दशरथ जी श्रेष्ठ है। राम जी के होने से क्या, राम जी का प्रेम तो होवे है। अगर राम जी को, राम प्रेम को खड़ा कर दिया जाए तो बड़ा क्या होगा। राम जी तो रावण के सामने भी खड़े हैं, शूर्पणखा और खरदूषण के सामने भी खड़े हैं, लेकिन राम प्रेम। इसलिए तुमने तो राम जी को प्रेम की उत्पत्ति कर दी है। सुलभ सुधा वसुधाहु, आगे कहेंगे ना, सारी वसुधा के लिए तुमने ये गंगा जल कर दिया है। असाहा तुम्हारे चंद्र में काल का नियम नहीं है। नवविध विमल तात स्तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। चंद्रमा में एक बात होती कि यदि वो अस्त हो गया तो, लेकिन उदित सदा अत है कब होना, और घटे न जग न दिन दिन धूना। उस चंद्रमा में दो दोष है, अस्त हो जाता है वो कभी पतला पतला हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता अमावस्या की रात्रि में। लेकिन तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा, राम प्रेम रूपी जो तुम्हारा ये चंद्र है, ये कभी नहीं घट सकता। बड़े न जग नव दिन दिन दूना। को कित लोक प्रीति अति करही, और प्रभु प्रताप रवि छवि ही न हरि। को चंद्रमा को अच्छा नहीं लगता, चंद्रमा को देखते को हट जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु प्रताप रवि। बर्बाद जाना पड़ा। राम रूपी सूर्य पर कैके रूपी कर्तव्य का प्रभाव हुआ, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तुमने राज्य नहीं लिया। निशिदिन सुखद सदा सब काहू, गिरसै न कैके कर्तव्य राहु। कैके के कर्तव्य रूपी राहु से राम जी तो ग्रस्त हो गए, लेकिन चंद्रमा ग्रस्त नहीं हुआ। दो को पकड़ता है राहु, या तो सूर्य को पकड़ता है तो चंद्रमा को पकड़ता है। तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा को नहीं पकड़, हाँ नहीं पकड़ पाया। राम जी रूपी सूर्य को पकड़ लिया, लेकिन तुमको नहीं पकड़ा, क्योंकि उनका वनगमन हो गया। और तुम्हारी यश रूपी चंद्रमा को ये नहीं पकड़ पा रहा है। पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा। यहाँ कैकेयी का जो
कर्तव्य है, जिस प्रकार श्री कैकेयी जी ने भगवान राम को जंगल भेजा, यदि उसको ठीक से आद्योपांत देखा जाए, उसका निर्शीर विवरण किया जाए, तो पता चलता है कि कैकेयी का कहीं कोई असर पड़ ही नहीं रहा भरत जी पे। भरत जी ने कैकेयी को कहीं अपने को स्पर्श नहीं करने दिया। उनके चरित्र में कैकेयी दोष उत्पन्न कर पाई ही नहीं, वो कह रहे हैं। जबकि राघवेंद्र सरकार के चरित्र में उत्पन्न कर देती है। वही बात ये कह रहे हैं। पूर्ण राम सुप्रीम पीयूषा, गुर अभिमान दोष नहीं दूसा। गुरु की माता की जो अवज्ञा हुई है, ये राम जी के प्रेम रूपी अमृत में भरा है तुम्हारा ये चंद्र, यश रूपी चंद्र में राम रूपी अमृत भरा हुआ है। अमृत कहां से आया? चंद्रमा में। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा खींचता है, वो राम रूपी सूर्य का प्रेम ही तुम्हारा चंद्र बनकर के, यश रूपी चंद्र बनकर के प्रकट हो रहा है। इसमें गुर अभिमान दोष नहीं दूषा। ना तो कैकेयी का कर्तव्य इसको पकड़ पा रहा है, और तुमने कैकेयी को गाली दे दी, तुमने गुरु जी की अवज्ञा कर दी, माताओं की बात नहीं मानी, इस पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। राम भगत अब अमीय अघाहूं, कीन्यु सुलभ सुधा वसिधाहूं। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी को ऐसा अमृत दे दिया कि अब श्री राम जी के भक्त सारे त्रैलोक में गदगद हो जाएंगे। आपने ऐसा अमृत दे दिया है। भूप भगीरथ सुर सिरियानी, और सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुणगन बरनी न जाही, अधिक कहा जय सम जग नाही। यद्यपि भगीरथ जी गंगा जी को लाए, मंगलों के खान निकले वो, और दशरथ जी आपको ले आए, गुणगुणों के समूह ले रहे, लेकिन अधिक कहा जय सम जग नाही। भरत जी दशरथ जी के समान तो कोई हुआ नहीं, लेकिन जासु सने सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हर ही नैनन कभू निरखे नहीं अगाई। बेनेत्र बंद करके श्री शंकर जी ध्यान करते हैं आपका, राम जी का, तब उन्हें थोड़ा बहुत वो प्रेमामृत मिल जाता है। लेकिन धन्य है कि आप तो प्रेमामृत में भरे हुए। अब श्री भरत जी को जो चंद्र बनाया है, एक क्षण जरा अपन थोड़ा तुलना करके देखा। चंद्रमा में 12 दोष राम जी ने पहले कह दिया है। जनन सिंधु पुन बंधु बिस दिन मलिन सकलंक, और सी मुख संदा पाओ किम चंद्र घटे बड़े बरहिंद खुदाई, गिरसे राव निसंदी पाई। अवगुण बहुत चंद्रमा तो आदि ये 12 अवगुण चंद्रमा में हैं, और यहाँ श्री भरद्वाज जी महाराज ने इनको चंद्रमा ने रूपित कर दिया। थोड़ा हम इसे समझ लें एक एक गुण को। एक तो जन्म सिंधु, इनका जन्म सिंधु से हुआ है, और इनका कीरत विध तुम कीन अनूपा, कीर्ति रूपी चंद्रमा से। ये बंधु विश्व बारुणी, चंद्रमा का तो विश्व भाई है, वो बारुणी उसकी बहन है। लेकिन आप हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, तुम्हारे भाई श्री राम लक्ष्मण जी, और जिसका तो समुद्र से जड़ से जन्म हुआ है। आपका धन्य है कि ऐसा वंश हंस वंश दशरथ जनक। यहां तक कह दिया भयो ना है ना वो निहारा। ये तो समुद्र से निकला है, आप तो उनसे निकले हो जैसा आपको भी कोई हो ही नहीं सकता, और न कोई हुआ है। तीसरा है, चौथा है दिन मलिन। चंद्रमा चाहे पूर्णिमा का क्यों ना हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश के सामने मंद हो जाता है। राम जी रूपी सूर्य के सामने भी तुम्हारा प्रकाश कम नहीं हो सकता है। यदि राम जी और तुमको खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारे पीछे पूरे लोग खड़े हो जाएंगे। इनका क्या है, वो दिन मलिन है, अर्थात चंद्रमा दिन में मलिन हो जाता है, वो चंद्रमा प्राकृत चंद्रमा, लोक चंद्रमा। लेकिन आप प्रभु प्रताप रवि छवि नहारी ही, आपकी छवि को कोई हरण नहीं कर सकता है। चंद्रमा में कलंक लगा है गुरुपत्नी का, आपने गुर अभिमान दोष नहीं दूषा। गुर अभिमान दोष नहीं दूषा। गुरु अभिमान का क्या मतलब? गुरु का अपमान, गुरु जी ने आज्ञा दी राज करो,
आपने नकार दिया नहीं करेंगे। एक ही यहाँ के है मनमाही प्रातकाल चलो प्रोपाई देखे मैं रघुनाथ जी की जर न जाए। गुरु का अपमान रूपी दोष आपको नहीं लगे? नहीं, आपने गुरु का तात्पर्य यहाँ केवल वशिष्ठ जी से नहीं है। गुरु का तात्पर्य गुरु जी, गुरु का तात्पर्य केकई, गुरु का तात्पर्य कौशल्या आदि माता है, उन्होंने भी समझाया था। गुरु का तात्पर्य सचिव मंत्री आदि, संस्कृत में गुरु माने अपने जितने बड़े होते सब गुरु माने जाते हैं। गुरु अभिमान दोष नहीं दोषा। तुमने इनकी बात को नहीं माना, ये आपको नहीं लगेगा। घटे बढ़े, छठवां दोष चंद्रमा में घटता है बढ़ता है, लेकिन तुम्हारे में उदित सदा यथे कब हूना और घटे न जग नव दिन दिन दूना। प्राकृत चंद्रमा आपके सामने कहां लग रहा है। सातवां दोष क्या है? ये आकाश में होने से सभी को सुलभ नहीं, बहुत दूरी, बहुत दूरी, कैसे पाएंगे हम? लेकिन आप में एक विशेषता है कि सुलभ वसुधाहु, आप जगत के प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ हैं। आज नहीं, जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक आपके राम प्रेम यश को पाकर के सारे लोग इस प्रेमामृत को पान करते रहेंगे। और बिरहिन दुखदाई, आप चंद्रमा में बिरही लोगों को बड़ा दुख होता है, लेकिन आप निस्दिन सुखद सदा काहू, सभी के लिए, सभी के लिए इतने सुखद हैं आप, इतने सुखद हैं कि राम जी को भी लोग छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? कौशल्या जी कह रही हैं, लखन राम से जाहि बन फल परिणाम न पोच और गहवर ही के कौशला। ये देखो, ये तुमको नहीं छोड़ रहे, राम जी को तो छोड़ने तैयार, चले जाओ वन में जाओ, लेकिन मुझे चिंता भरत की, इसका क्या होगा, इसलिए तुम सभी को सुख दो। गोस्वामी ये लिखते हैं, भरत प्राण प्रिय भय सभी के, अभी राम जी नहीं मिले, चलत प्रात लखे निर्णव नीके भरत प्राण प्रिय भय सभी। अरे तुम तो वही प्राण प्रिय हो गए सभी के लिए। गिरसय राहु निज संधि पाई, इस चंद्रमा को तो संधि पाकर के राहु गिरस लेता है, लेकिन तुमको गिरसय न कह कई कर्तव्य राहु, चाहे राम जी इस कई के कर्तव्य राहु में फंस जावे, लेकिन तुम नहीं फंस सकते हो। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, ये कोक के लिए बड़ा शोक देता है, लेकिन तुम क्या करोगे? कोक त्रिलोक प्रीति अति करही, तीनों लोगों की कोक तुम पर बहुत प्रेम करेंगे। चंद्रमा में कलंक है, मृग रोग है, लेकिन तुम में जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। आपकी चौपाई, कीरत विद तुम कीने अनूपा, और जहां बस राम प्रेम मृग रूप, कलाएगी ये चौपाई। उसमें तो वो मृग है, कौन सा? कलंक रूपी। और तुम में वो राम प्रेम रूपी मृग है, वो तुम्हारा उत्कर्ष बढ़ा रहा है। और क्या है, ये कला घटते घटते उसका अमृत घट जाता है। आपने देखा होगा, आश्विन की पूर्णिमा के चंद्रमा की रात्रि में वो रखते हैं बाहर खीर कि इसमें अमृत गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं वैसे वैसे अमृत क्षीण हो जाता है। लेकिन तुम पूर्ण राम सुप्रेम पुरुषा, तुम्हारे अंदर अमृत की कमी नहीं, वो भरा हुआ है। 12वां दोष क्या है? चंद्र अमृत सभी को सुलभ नहीं है, और तुम्हारा राम भगत अब अमी अघाहु ओ कीन्यु सुलभ सुधा बसधाहु। ये सुधा तुमने सारी बसधा को दे दी, इसलिए श्री भरद्वाज जी महाराज ने कह दिया कि भरत जी, तुम्हारे लिए नवविध विमल तात जस्तोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। ये इतना जो एक दोहा में जो चंद्रमा की विशेषता श्री भरत जी के लिए दी है, अब ये समाप्त नहीं है, कल भी इसका इतना और आएगा। अभी कीरत विद तुम कीन अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। इसकी चर्चा श्री हनुमान जी की कृपा से कल होगी। वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
कविवर्य बखाने आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित सियापी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुहार मोक्ति जुगती गलन रोग भव मोर यमी की मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित श्री सीताराम चंद्र भगवान की हर हर विक्रम जरणि शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जन्मेन जन्मय जन्मदेवा धर्माणि प्रथमान्य सन्ना नाकं महिमानः सतन्त्र पूर्वे साध्याः संजयदेवाः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् नमो भगवते रामचंद्राय संगाय सबलिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सभायनाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि चरण कमले मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की सिंहपुरा के श्री हनुमान जी महाराज की अवतार